हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल सारे बच्चों का स्वागत है। नमस्कार सभी को। और आज हम लोग एक नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने ट्रैफिक साइन है उनके बारे में पढ़ा है। अभी ट्रैफिक साइन की और भी क्लास बाकी हैं, उनको भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन जैसे लगातार ट्रैफिक साइन 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 पढ़ते आप लोगों को भी थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा होगा। एक सेकंड। तो हम लोग एक फिर नए टॉपिक की स्टार्ट कर लेते हैं बीच में। और आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये काफी पसंद आएगा, जिसमें हम लोग मोटर वाहन अधिनियम को पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले ही। देखो, सिलेक्शन लेने के लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 2 पार्ट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें से लगभग 35 से और 37 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट से आते हैं जो रंजन सर पढ़वा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही अपने सिंपल पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैं भी जो अपना टेक्निकल पार्ट है जिसमें इंजन, क्लच बॉक्स, गियर बॉक्स, वो सारी चीजें मैं भी आपको पढ़ाऊंगा इस बैच में। ठीक है, तो यहां तक तो आपको डाउट तो नहीं है किसी भी प्रकार का इस बैच को लेने के बाद कि हमें क्लासेस किस टीचर की मिलेंगी। दूसरी बात, जो अगर बच्चा ड्राइवर में लगभग मान लीजिए कि 45 प्लस जाना चाहता है तो फिर उसके लिए ये जो अधिनियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइवर में सबसे जो डिफिकल्ट माना जाता है वो इस चीज को है। क्योंकि टेक्निकल पार्ट है वो आप लोग जब पढ़ोगे, मैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक पढ़ाऊंगा, आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की। लेकिन इस वाली यूनिट के अंदर, यानी कि ये जो चैप्टर है मोटर वाहन अधिनियम, इसके अंदर काफी सारे जुर्माने आपके होते हैं, काफी सारी धाराएं आपके होते हैं। यानी कि मान के चलो इसके अंदर 217 धाराएं हैं, तो लगभग आपको 50 धाराएं हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके नंबर के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो धारा है इस नंबर से संबंधित है। जिस प्रकार से हम लोग पॉलिटी के अंदर संविधान में अनुच्छेद पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट ये एक प्रकार का संविधान ही है। किसके लिए है? ये वाहनों के लिए संविधान है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मोटर वाहन। यानी कि मोटर क्या होता है? जिसमें इंजन लगा रहता है जिस गाड़ी में, उसको हम लोग मोटर बोलते हैं। तो इसी तरीके से मोटर वाहन और इनके लिए जो अधिनियम बनाया गया है, इस चैप्टर में इसकी चर्चा करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है, मैं इतनी डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजा आएगा आपको। मैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक लेकर चलूंगा। आप लोगों को पता है जो सिलेबस कैसा रहने वाला है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, लेकिन आप लोगों को इसमें काफी जो आपका जैसे माइंड है उसको भाई थोड़ा सा आप लोगों को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे टर्म्स हैं उनके शब्दों में बहुत बड़ा यहां पे फेरबदल है, वो आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को काफी सारी डेट्स वगैरह याद करनी पड़ेंगी। ये अधिनियम कब आया है, कब लागू हुआ है, कब इसको पारित किया गया था, राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो इस तरीके से काफी सारी डिटेल है वो आप लोगों को इसमें याद करनी पड़ेंगी। इसका 5 बार संशोधन हो चुका, वो कब कब हुआ है, पहले जो हमारा 1988 अधिनियम है उससे पहले कितने बार इसका संशोधन होके ये आया है, सबसे पहले कब लागू किया गया, कौन से देश है जिसमें सबसे पहले लागू किया गया, वो सारी हम लोग डिटेल देखेंगे। इसमें 14 अध्याय होते हैं, 2 अनुसूचियां होती हैं, साथ में आप लोगों के लिए यहां पे जो 14 अध्याय हैं उसमें हम लोग डिटेल से वर्णन करेंगे एक एक अध्याय का। आज ये जो क्लास है इसके इंट्रोडक्शन की क्लास है, यानी कि इस क्लास में आपको यह पता लगेगा कि आपका ये मोटर वाहन अधिनियम इसकी शुरुआत किससे होती है, इसके जो हिस्ट्री है पीछे की वो क्या है, ये हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। क्योंकि मैं इस चैप्टर में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस वाले चैप्टर में आपके ड्राइवर पार्ट के अंदर पिछली बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो 5 से और 6 क्वेश्चन आए हैं। कितने? 5 से और 6 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं, पिछले वाला ड्राइवर पोर्शन बहुत ज्यादा सरल था। एसएससी का जो रूटीन रहता है एक बार सरल एक बार हार्ड का रहता है। जैसे अगर आप लोगों में से 2017 कांस्टेबल का एग्जाम आप लोगों ने दिया तो वहां पे पेपर है वो बहुत इजी आया था, बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के स्कोर करा। उसके बाद 2020 वाला जो कांस्टेबल डीपी कांस्टेबल का पेपर आया उसमें आप लोगों ने देखो मैथ और जीके के लेवल का पूछा गया, मैथ उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पूछा गया। बिल्कुल। उसके बाद
2023 का पेपर आया, उसमें लेवल है वो वापस से 2017 की तरह नॉर्मल पेपर आया है। 2023 का कोई खास पेपर नहीं था इस बार वाला। और अब जो पेपर आएगा 2025 के अंदर डीपी कांस्टेबल का, वो एक अच्छा पेपर आएगा। लेकिन यहीं पे मैं आपको ड्राइवर की बात बताऊं, ड्राइवर की वैकेंसी 2012 में आई थी, आपको पता है। उसके बाद डायरेक्ट ये वैकेंसी आती है 2022 वाली वैकेंसी। तो इस वाली वैकेंसी में आपका जो ड्राइविंग पार्ट है, क्योंकि ये तो काफी पुराना हो गया ना, इस पेपर को एसएससी ने करवाया, तो इस वाली वैकेंसी को एसएससी ने करवाया। यहां पे मैथ का पार्ट देखो आपको हार्ड मिलेगा, यानी कि ठीक लेवल मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल आपको मिलेगा। साथ में आपको ड्राइविंग पार्ट है वो बहुत इजी आपको मिलेगा। तो इससे आगे जो पेपर होंगे, मैं ऐसी संभावना करता हूं कि 2025 के अंदर ये जो हमारे पेपर होंगे, अब आगे ये पेपर, इसमें आपको मैथ चाहे कैसे भी मिले, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है, वहां पे उनको मैनेज भी करनी पड़ती है, कट ऑफ भी मैनेज करेंगे वो बाद में। लेकिन जो ड्राइविंग पार्ट है भाई, इसके अंदर अगर आप 45 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं तो ये मोटर वाहन अधिनियम आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें जो अनुमान है मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें 7 से और 8 क्वेश्चन आप लोगों के इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए 7-8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहां पे धाराएं आपसे पूछी जा सकती हैं, नियमों के बारे में पूछा जा सकता है, जुर्मानों के बारे में पूछा जा सकता है, और अधिनियम की जो बेसिक जानकारी है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। यानी कि जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे कि ये मोटर व्हीकल की जो कैटेगरी है कौन सी है, इनको किस किस श्रेणियों में बांटा गया है, पंजीकरण क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, इनका परमिट कैसे जारी किया जाता है, वो सारे नियम और सारे कानून इस अधिनियम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ये समझो देश के अंदर जो जैसे ट्रैफिक रूल्स मैंने आपको पढ़ाए, ट्रैफिक नियम मैंने आपको पढ़ाए, तो वो सारे भी इसी के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि अध्याय 1 के अंदर जो यातायात के नियम है, जो ट्रैफिक के कंट्रोल के नियम है, वो बताए गए हैं। तो वो अध्याय भी किसमें आता है, इसी के अंदर आता है। बिल्कुल सही है बात। यानी कि ये जो टॉपिक है, देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों का स्कोर बनाना है। मुझे मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें फिर स्कोर आना चाहिए। मैं हर बच्चे का जो टारगेट है इस बार, पिछली बार मुझे नहीं पता था कि यार पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, फिर भी मैंने 45 से ज्यादा 500 प्लस बच्चों को स्कोर करवाया। लेकिन इस बार जब पूरा पता है इस वैकेंसी का, तो कैसे स्कोर करेंगे। देखो इसके अंदर आप लोगों के, अगर मैं ड्राइवर की बात करता हूं तो इसमें आपके ड्राइवर पोर्शन जो 50 नंबर का है, इसमें आपके 3 नियम आते हैं। मतलब 3 तरीके से इसे हम लोग बांट सकते हैं, 3 पार्ट के अंदर बांट सकते हैं। पहला जो है, इसमें हम लोग ट्रैफिक किसको, रूल्स को हम लोग बांट देते हैं कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम लोग बात करें। दूसरे के अंदर हम लोग ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, यानी कि आपका जैसे हम लोग इसमें 1988 को भी पढ़ेंगे और 2019 को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि दोनों ही मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ने वाले हैं। ये दोनों है तो एक ही, लेकिन इनका संशोधन करके 2019 का अधिनियम बनाया गया है, वो हम लोग देखेंगे। साथ में जो हमारा जैसे जितना भी टेक्निकल पार्ट है वो हम लोग, जैसे ड्राइवर से संबंधित जिसमें भी हमारे इंजन वगैरह आ जाते हैं, आप लोगों के क्लच वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीजें हैं वो हम लोग किसके अंदर देखने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग थर्ड पार्ट के अंदर देखने वाले। अगर मैं आपको यहां बताना चाहूं कि किस पार्ट में कितने नंबर आते हैं, तो ये जो ट्रैफिक नियम है ये आपके लगभग 30 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का, 30 नंबर का आपका आने वाला है। साथ में अगर मोटर व्हीकल एक्ट की बात करूं तो 7 से 8 नंबर का ये आपके एग्जाम में आने वाला है। और इसी की अगर टेक्निकल की बात करूं तो ये 13 से और 15 क्वेश्चन, यानी कि पिछली बार आप लोग देखेंगे तो 10-12 क्वेश्चन थे, टेक्निकल पार्ट्स हैं। तो आपकी बार मान सकते हैं कि अगर एसएससी हार्ड पेपर भी बनाता है तो इस चैप्टर के अंदर भी हमारे 13 से और 15 क्वेश्चन जा सकते हैं। यानी कि इसमें फिर यहां पे 27 से और 28 क्वेश्चन आ जाएंगे और इसमें 1-2 बढ़ा देंगे, बस ऐसा ही हो सकता है। तो आप लोग देखो यार, सबसे जो मेन चीज है वो आप लोगों के लिए क्या है, सबसे मेन चीज ये है जो मैंने आपको 8 क्लासें अभी करवा दी है। इसके अंदर टोटल जो क्लासें होंगी वो लगभग 25 क्लासों में ये हमारा होगा। अभी आप लोग देखो कि इसकी कितनी सारी क्लासें और बाकी हैं। ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये लगभग आप लोग मान के चलो कि 15 से 20 क्लास के अंदर मैं करवाऊंगा। और 15 से 20 क्लास के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपका, ठीक है।
उसके बाद में ये जो टेक्निकल पार्ट है इसमें भी आपकी 15 से और 20 क्लासें आपकी होने वाली हैं। तो ये तो हमारा क्या रहेगा, सिलेबस हमारा रहेगा। तो मान लीजिए यहां पे 18 क्लास होते हैं, यहां पे 17 क्लास होते हैं, तो 35 क्लासें तो हमारी ये हो जाएंगी। साथ में ये 25 क्लासें ये हमारे पास हैं, तो 60 क्लासें तो ये हमारे सिलेबस की हो गई। और फिर उसके बाद में कुछ ऐसी भी क्लासें आती हैं जैसे जो इस सिलेबस में मैंने आपको नहीं बताई, जैसे फुल फॉर्म की जो क्लास है, जैसे शॉर्टकट की वगैरह दे दी जाए, आपको फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ली जाए, ठीक है। और वहां पे कुछ ऐसी क्लासेस भी मैं आपको करवाऊंगा जैसे प्रदूषण वगैरह वगैरह है, जैसे बैटरी वगैरह है। वैसे तो वो टेक्निकल पार्ट में आ जाएगा बैटरी तो, लेकिन जैसे प्रदूषण हो गया आपका, पोल्यूशन की आपकी क्लास होगी, पोल्यूशन की आपकी क्लास होगी। तो ये सारी चीजें हैं वो हम आप लोगों को करवाने वाले हैं इस बैच के अंदर। तो 60 से और 65 क्लासें तो आपकी सिलेबस की होंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इन 60 से 65 क्लासों का पूरे सिलेबस का एक निचोड़ आपको दूंगा। और 20 प्लस क्लासें हम लोग किसकी करने वाले हैं, इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर की, जो इन सिलेबस से संबंधित होगी। बाकी आप लोगों के लगभग मैंने जो प्लान बनाया है कि जैसे हम लोग जल्दी ही आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वो क्लासें इनसे अलग रहेंगी, लगभग मान के चलो कि 200 के आसपास वो क्लास रहने वाली है। अभी थोड़े दिन बाद में उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम किसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा हार्ड है। सबसे ज्यादा हार्ड ये है, सबसे ज्यादा इजी इसे हम लोग बोल सकते हैं, और बीच का यानी कि मीडियम के लिए हम लोग इसे बोल सकते हैं, यानी कि ये मीडियम है, ठीक है बात। यानी कि ये ज्यादा टफ नहीं है, जिसे आप लोग टेक्निकल पार्ट समझते हैं वो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप लोगों की टर्म्स और कंडीशन जब आप लोग पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। बिल्कुल, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे एक बार ओवरव्यू आपको देना था, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं बैच परचेज करने के बाद भी अभी उन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं करी है। तो मेरे भाई अभी काफी सारी क्लासें, लगभग 65 के आसपास तो क्लासें होंगी। और ये मैंने आपको जिस दिन भी बताया था 80 क्लासें हम लोग टोटल लेंगे, तो 85 क्लासें तक ये आपकी क्लास जाने वाली है। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर मोटर व्हीकल एक्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का, जिसमें आज हम लोग इस मोटर अधिनियम को स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा सवाल, कौन सा, कि सर ट्रैफिक की अभी 8 ही क्लास हुई है, बाकी 25 क्लास कब तक। तो हम लोग बिल्कुल इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल ऐसे लेके चल रहे हैं कि ये भी साथ में चलता रहेगा, ये भी साथ में चलता रहेगा। मेरा ये रूटीन है कि आप लोगों को, जैसे आप लोगों को ये पता है इस बैच को लॉन्च हुए लगभग 25 दिन हो चुके हैं, और 8 क्लासें मैंने आपको दे दी है, और आज ये 9वीं क्लास आप लोगों की है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 3 से 4 दिन में एक क्लास मिल जाएगी, और उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं 3-4 दिन में आपको एक बढ़िया क्लास में तैयार करके लेके आ रहा हूं। क्योंकि जैसे आज है तो आज तो एक क्लास ही होगी, कल से मैं दूसरी क्लास का बायोडाटा तैयार करूंगा, एक तरीके से उसका फॉर्मेट तैयार करूंगा, और परसों से उस क्लास के ऊपर काम होगा, 2 दिन उसके ऊपर काम होगा, फिर शाम को आपको उसकी वीडियो मिल जाया करेगी। बिल्कुल ठीक है बात। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है? पॉल्यूशन, यस। अरे भाई बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिवीजन भी हो गया सर, आप पढ़ाते चलो। हाँ इसी तरीके से प्रदीप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस अब प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, मुझे बताओ एक बार वॉइस प्रॉब्लम है तो। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, दोनों के, हाँ दोनों टीचर से पढ़ो यार, क्या दिक्कत है भाई। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो रंजन सर मैंने सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पढ़ने के बाद भी आपके माइंड में ये तो रहता ना कि यार वो टीचर क्या पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने उनको इस बैच में लिया है। बाकी सारी कमान आप मेरे ऊपर छोड़ो, मैं आपका सिलेबस पूरे 50 नंबर का कंप्लीट करवाऊंगा, और 50 में से अगर किसी बच्चे के 49 भी आ जाएं तो मुझे कह देना कि भाई आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं उसी लेवल का एक एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं। मैं तुम्हारी क्लास तैयार करने से पहले उसका फॉर्मेट तैयार करता हूं कि इस क्लास में मुझे देना क्या क्या है, ताकि मैं उसे तैयार करूं तो कोई भी पॉइंट उसका मिस ना हो जाए। चलो यार काफी बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को, फिर और बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसको, आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मेरी बात आप लोग सुनो एक बार ध्यान से, आप लोग मेरी बात सुनो। बिल्कुल ठीक है, नो सर ऑल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप सुपर हो, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू। अब देखो मेरी बात सुनो आप लोग, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, पहले तो ये क्या चीज है, ये जो मोटर व्हीकल अधिनियम है ये है क्या चीज,
जैसे हम लोग आदमी हैं, इंसान हैं, हम लोग कोई गलती करते हैं तो हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, हमारे लिए पुलिस व्यवस्था है, हमारे लिए जो हमारा जैसे जुडिशरी सिस्टम है, वो सिस्टम हमें क्या करता है, हमें कोई भी अपराध करने के लिए रोकता है, यानी कि वो हमें पाबंद करता है कि आप ऐसा करोगे तो हम आपके ऊपर ये चालान लगा सकते हैं, ये धाराएं लगा सकते हैं, ये अपराध के जुर्माने लगा सकते हैं आपके ऊपर और आप लोगों को सजा हो सकती है। लेकिन फिर आए मोटर जो गाड़ियां हैं वो हमारे देश के अंदर आई, और गाड़ियां भी तुम्हें पता है अब आदमी गलती नहीं कर रहा, लेकिन आदमी गाड़ी में बैठ के गलती कर रहा है, यानी कि गलती इनडायरेक्ट रूप से आदमी के द्वारा ही हो रही है। लेकिन गाड़ियों की भी कहां रुकनी है, कहां उनकी पार्किंग होनी चाहिए, कहां अगर कोई आदमी किसी गाड़ी से किसी को मार देता है तो उसके लिए क्या मुआवजे वगैरह हैं, क्या जुर्माने वगैरह हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगा सकती हैं, या फिर गाड़ियों में आपको किस किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, कैसा आपको गाड़ी रखने के लिए क्या कागजात आपके पास में होने चाहिए, कौन सा परमिट होना चाहिए, कैसा लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस की जो आयु सीमा है वो कैसी होनी चाहिए, कि कौन बच्चा है लाइसेंस बनवा सकता है, कौन आदमी है लाइसेंस बनवा सकता है, वो सारी चीजें। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें ड्राइवर से संबंधित, जो कंडक्टर हैं उनसे संबंधित जो लाइसेंस वगैरह है वो सारी चीजें दे रखी है। मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित, यानी कि आपका जो व्हीकल्स है उसके लिए आपके पंजीकरण करवाना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी कि अगर कोई व्हीकल है, जैसे व्हीकल तो सारे एक जैसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर होंडा कंपनी बाइक बना रही है तो सारी बाइक एक जैसी होंगी दिखने में, तो कलर अगर उसका सेम रहा तो एक जैसी दिखने में होंगी, लेकिन उसके नंबर प्लेट और इंजन या चेसिस का जो नंबर है उसके आधार पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो बाइक है, ये जो वाहन है, इस आदमी के रजिस्टर है, यानी कि इसका मालिक ये आदमी है। तो इसके पंजीकरण की जरूरत पड़ती है, हमें परमिट की जरूरत पड़ती है। परमिट की क्यों? जैसे व्हीकल्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो इस राज्य के अलग नियम है, इस राज्य के अलग नियम है, तो वो आपस में परमिट वगैरह लेना पड़ता है हमें। वाहनों के नियंत्रण के लिए कि किस प्रकार से उनका रखरखाव करना चाहिए, साथ में क्या क्या आप लोगों के उनके ऊपर क्या क्या नियम लगाए जाते हैं, ताकि जैसे कई होते हैं उन्होंने स्विफ्ट डिजायर खरीदी और ओडी का लोगो लगा के चल रहे हैं, तो वो तो वहां पे वाहन की ओरिजिनल पहचान नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से वाहन का नियंत्रण वगैरह, उसके ऊपर रूल्स वगैरह, राज्य परिवहन उपक्रम वगैरह, जैसे जो बसें वगैरह होती हैं हमारी, एक राज्य से दूसरे राज्य में सवारी वगैरह लेकर जाते हैं, वो सारे उपक्रम वगैरह, उनसे संबंधित विशेष प्रावधानों, यातायात विनियमन, यानी कि जो जैसे भी विनियमन का मतलब है जितने भी आपके ट्रैफिक रूल्स वगैरह हैं और यातायात के जो नियम वगैरह हैं उनका पालन किस प्रकार से, व्हीकल्स के बीमा से संबंधित कि कौन सा बीमा आपको करवाना चाहिए, और अगर आप किसी व्हीकल्स को किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं तो आपको कौन सा बीमा वगैरह चाहिए, विकल्प के प्रति आपका क्या दायित्व रहना चाहिए, लोगों के प्रति आपका क्या दायित्व रहना चाहिए, और ट्रैफिक रूल्स के प्रति क्या दायित्व है, वो सारी चीजें हमें दायित्व में पढ़ते हैं। फिर भी हम लोग अगर कोई अपराध कर देते हैं या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस अपराध से संबंधित दंड और धाराएं वगैरह, और इसमें शक्तियों के बारे में भी, एक की ड्राइवर की शक्ति क्या है, एक जो एक्सीडेंट हो रहा है आदमी उसके पास में क्या क्या पावर्स हैं, जो रोड पे पैदल चल रहा है उसके पास में क्या क्या पावर है, तो वो सारी चीजें इसमें हम लोग देखने को मिलेंगी। और आदि के बारे में विधायी प्रावधान का विस्तार है, वो हमारा कौन बताएगा, ये मोटर व्हीकल एक्ट बताएगा। तो अब देखो हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो वर्तमान स्थिति है। बिल्कुल, अब 28 राज्य में अगर कोई राज्य अलग अलग नियम बनाए तो यार राज्य तो तुम्हें पता है, राज्य अपना बजट बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए लोगों पर मनमाने रूल्स हैं वो लागू करेगा। तो इसीलिए ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी स्थापना या इसको जारी या इसको लागू या फिर ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारत की संसद द्वारा इसे पारित किया जाता है और भारत सरकार ही इसे कंट्रोल करती है। बस इसके लिए एक विभाग है वो अलग से बनाया गया है, तो उस विभाग को जानेंगे अभी थोड़ी देर में कि कौन सा विभाग है और कौन इसे कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है? मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा ताकि एक एक पॉइंट है वो आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो चैप्टर है अभी इसमें बहुत कुछ आने वाला है, तब आप लोग परेशान हो जाएंगे, सर ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये धाराएं हैं, इतनी धाराएं कौन याद करेगा, इतने जुर्माने कौन याद करेगा। भाई सब तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि नौकरी तुम्हें चाहिए, ठीक है बात। और जब मैं मेहनत कर सकता हूं, यहां पे ये जो चीजें हैं ना जो मैं आपको पढ़ाता हूं,
ये किसी बुक में नहीं है, किसी बुक में नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन पूरी चीजें एक बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से किसी बुक में नहीं है। तो आप लोग सोचो यार, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं ताकि ये बिल्कुल इस तरीके से पीडीएफ आपको मिले, कलरफुल मिले, साथ में आप लोगों को कंटेंट अच्छा मिले। बिल्कुल ठीक है बात। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, इसके हम लोग अभी बात करेंगे। बस मैंने आपको बताया कि किस लिए ये जरूरत पड़ती है इसकी। तो ये हमारे पास में सड़क के संबंधित या वाहनों से संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो सारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आते हैं। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है। ओके विनय, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम के इतिहास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सबसे पहले ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये कहां से लागू हुआ है, क्यों जरूरत पड़ी है, क्यों जरूरत, तो मैंने आपको बताया क्या क्या जरूरत है, लेकिन ये किस देश ने सबसे पहले लागू करा। तो यूनाइटेड किंगडम 1903 के अंदर इस प्रकार का एक अधिनियम लेकर आता है। तो यहां पे आप लोग देखो, दुनिया में सबसे पहले मोटर वाहन से जुड़ा कानून, यानी कि कानूनी क्या होता है, अधिनियम होता है, ठीक है। तो मोटर वाहन अधिनियम सबसे पहले दुनिया में यूनाइटेड किंगडम यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा या अमेरिका में लागू हुआ। और यह कब लागू होता है, इस अधिनियम को कहते हैं मोटर कार अधिनियम 1903 के नाम से यह जाना जाता है। यानी कि ये जो अधिनियम है ये 1903 के अंदर आया है। जब भी आपको ये वर्ड दिखे कि मोटर कार अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम या मोटर यान अधिनियम और उसके आगे कोई भी वर्ष लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो उस वर्ष में लागू किया गया है या पारित किया गया है। बिल्कुल सही है बात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले जो मोटर वाहन अधिनियम है वो कहां पे लागू किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम में। और कब लागू किया गया, ये 1903 का अधिनियम है। अगर डेट पूछी जाए तो 14 अगस्त, जिस दिन पाकिस्तान आजाद होता है, ठीक है। 15 अगस्त को अपना भारत है, उसमें स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 14 अगस्त 1903 को क्या होता है, 14 अगस्त 1903 को यूनाइटेड किंगडम में यह मोटर वाहन अधिनियम ये लागू किया जाता है, यानी कि वहां पे कानून बनते हैं। अब कोई एक देश कानून बनाएगा तो धीरे धीरे वो चीज है वो अपने विदेशों में फैलने लग जाएगी, पूरे संसार के अंदर फैलने लग जाएगी, ठीक है। तो मैं भारत की बात करता हूं। अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो सबसे पहले भारत का अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले या फिर आपको यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहला मोटर वाहन अधिनियम कब लागू किया गया, तो वहां पे आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह जो अधिनियम है वो 1903 के अंदर, और भारत के अंदर यह जो अधिनियम है वो 1914 के अंदर लागू किया जाता है। पहली बात, क्योंकि इस टाइम हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो इसे यह भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत या स्वतंत्रता से पहले भारत में, या फिर यह भी बोल सकता है कि भारत में सबसे पहले, या यह बोल सकता है ब्रिटिश भारत में सबसे पहले, यानी कि उस टाइम ब्रिटेन का राज था तो उस टाइम के भारत को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले मोटर वाहन अधिनियम की शुरुआत भारत में कब की जाती है, 1914 के अंदर शुरुआत की जाती है। अब शुरुआत इन्होंने कर दी। आप लोगों को पता है भारत में जब भी कानून बनाया जाता है तो हल्के लेवल का कानून बनाया जाता है। जैसे अभी जो महिलाओं का कानून चल रहा है ना, आपको पता है उससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं पुरुषों को। तो उसी तरीके से अब ये 1914 का अधिनियम है वो बनाया जाता है, कानून है वो बनाया जाता है। इसके बाद इस कानून को 1914 के बाद में 1920 में दोबारा से इसमें संशोधन किया जाता है, इसको परिवर्तित किया जाता है, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में, जैसे अध्याय इसके अंदर आपको बताएंगे, सारी चीजें धीरे धीरे चलते हैं। तो इसमें 14 के बाद में 1920 में क्या होता है, इसमें एक संशोधन होता है, यानी कि पहला संशोधन इसमें कब होता है, 1920 के अंदर। 1920 के बाद में और 3-4 साल बीतते हैं और वहां पे सेकंड इसमें जो संशोधन होता है वो होता है 1924 के अंदर। कब होता है, 1924 के अंदर। तो पहला सबसे पहले जारी कब किया गया, लागू कब किया गया, 1914 में। ये वाली चीजें आप लोगों से नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में। ये मैं क्यों बता रहा हूं फिर, क्योंकि
हमें अगर इसकी जड़ का पता है तो हम लोग आगे के चैप्टर्स, क्योंकि अभी इसमें हम लोग 14 अध्याय और 217 जो धाराएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। अगर इसका बेसिक नहीं पता तो फिर वहां से, जैसे आप लोग कहीं भी, जैसे कोई भी मूवी वगैरह देखते हो, अगर उस मूवी को आप बीच में से देखने लग जाओ तो आपको समझ में नहीं आएगी कि यार इसकी स्टोरी क्या थी पहले। तो आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़ो, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए क्लास में, लेकिन एक बेहतरीन चीज है वो आप लोगों के सामने निकल के आएगी। जब पहली बार बना तो 1914 में, उसका पहला संशोधन होता है 1920 में, और उसका दूसरी बार संशोधन होता है 1924 के अंदर, और 1924 के बाद इसका थर्ड संशोधन होता है, तीसरा संशोधन है। यह भी आपसे पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, लेकिन इसको पूछने की संभावना है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। यह है 1939 के अंदर, 1939 के अंदर, ठीक है। तो इसका तीसरा संशोधन कब होता है? 1939 के अंदर आपका होता है। और ये जो अधिनियम है ये 1939 के अंदर तो क्या किया जाता है, इसका प्रारूप तैयार किया जाता है और इसे पारित कर दिया जाता है। लेकिन इसे जनता के ऊपर कब से लागू किया जाता है? वो 1940 में लागू किया जाता है। यानी कि जनता के ऊपर कब लागू किया जाता है? 1940 में लागू किया जाता है। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है बात। अब देखो एक बात मेरी सुनो, अपना जो देश है वो आजाद कब हुआ? 1947 के अंदर। और 1939 का ये लास्ट अधिनियम था। कौन सा? जो हमारे संशोधन के हिसाब से बनाया गया था। इसका मतलब अगर देखो यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत या ब्रिटिश भारत में सबसे पहला अधिनियम कौन सा था? 1914। अगर यह पूछा जाए कि जैसे स्वतंत्रता से पहले भारत में जो अंतिम अधिनियम था मोटर व्हीकल एक्ट का वो कौन सा था? तो अंतिम अधिनियम कौन सा था? 1939। बिल्कुल सही है बात। और इस 1939 के अधिनियम को अपडेट कब किया जाता है? वो हमारा अपडेट किया जाता है 1988 के अंदर, और इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर यह पूछा जाए, क्या पूछा जाए? देखो, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस संशोधन को परिवर्तित करके 1988 का अधिनियम बनाया गया है, तो भी आपको क्या बताना पड़ेगा? 1939 के अधिनियम में संशोधन करके और 1988 का अधिनियम बनाया गया है। यहां से और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा है? तो 1988 है, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्र भारत का पहला मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा है? 1988। या फिर यह पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में हम जो मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कर रहे हैं वो कब लागू किया गया, या कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट है? तो आपको बताना पड़ेगा 1988। इसे लागू कब किया गया वो डेट हम लोग बताएंगे। 1989 में से जनता के ऊपर लागू किया गया था। ठीक है बात। तो अब देखो यार, इन डेट से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, दोबारा सुनो। सबसे पहले कहां पे किया गया लागू? सबसे पहले भारत में कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट आया? 1914। इसमें 2 संशोधन हैं बीच के, 1920 और 1924। ये नहीं पूछे जाएंगे, मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि एसएससी में संशोधन हुआ था। तो 1914 के बाद पहला संशोधन 1920 में, दूसरा संशोधन 1914 में, और तीसरा संशोधन है 1939 के अंदर। क्या तो यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहला अधिनियम कौन सा था? 1914। स्वतंत्रता से पहले सबसे लास्ट का अधिनियम कौन सा था? 1939। अपना जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट चल रहा है 1988, वो किस संशोधन को अपडेट करके बनाया गया है? तो 1939। ठीक है बात। तो यहां से ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद जो हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कर रहे हैं वो कौन सा है? 1988। अब ये 1988 में भी 5 बार अभी तक संशोधन हो चुका है, वो हम लोग थोड़ी देर बाद में चलेंगे। पहले इनमें याद करने लायक ये वाली चीज नहीं है और ये वाली चीज नहीं है। ये पहली बार वाला पूछा जा सकता है 1939, क्योंकि ये अधिनियम इसका संशोधन करके ये वाला बनाया गया है, तो इससे पहले वाला भी पूछा जा सकता है। और ये अधिनियम हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। बिल्कुल सही है बात। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, और इसको मैंने यहां पर भी बारीकी से लिखा गया है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जो 1914 का अधिनियम था उसमें टोटल धाराएं कितनी थी? केवल और केवल 18 धाराएं थी। और 1988 का जो अधिनियम है इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? 217 धाराएं हैं। तो आप लोग देखो
कि जो संशोधन करते करते हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं। जैसे शुरुआत में जब मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया 1914 में, तो केवल और केवल 18 धाराएं उस मोटर व्हीकल एक्ट में रखी गई थी, और आज 1988 में ये धाराओं की संख्या कितनी हो गई, 217 धाराएं आपकी हो चुकी। तो ये संशोधन करने का नतीजा है, जो धीरे धीरे चीजें फैलती जा रही हैं। और जैसे अब देखो एक चीज, आप लोगों ने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो अभी हमारे देश में 4-5 सालों से चलने लगे हैं, ठीक है। तो उनके लिए पहले तो कोई नियम नहीं थे, अब इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल एक्ट के लिए भी नियम है, वो आ चुके हैं। तो इसका मतलब उसमें संशोधन किया गया, या तो इन धाराओं को बढ़ाया जाएगा या इनमें कोई सब पार्ट है वो बनाया जाएगा, यानी कि उप धाराएं इनकी बनाई जाएंगी। तो ये मूल रूप से जो धाराएं हैं, मूल रूप से वो हमारी कितनी है, वो हमारी 217 है। लेकिन उप धाराओं की बात करें तो ये 250 से भी ऊपर धाराएं हैं। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी यहां पे आपको 223 भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो 223 मत समझना, 217 ही रियल आंसर है। तो यहां पे 1914 में संशोधन करके मोटर व्हीकल एक्ट 1920 बनाया गया है। 1920 में संशोधन करके मोटर व्हीकल एक्ट 1924 बनाया गया है। 1924 में संशोधन करके अपडेशन करके 1939 का अधिनियम बनाया गया है। और ये वाली जो लाइन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1939 में संशोधन करके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 बनाया गया है। बिल्कुल सही है बात। अब मेरी बात, मैंने यहां पे 2 चीज और लिखी है। जैसे आप लोग इस ईयर से क्या समझ रहे हैं, इस ईयर से आपको यह पता लग सकता है कि भाई ये 1920 में आया, तो इसका मतलब इसे 1920 में ही लागू कर दिया गया। हो सकता है 20 में लागू कर दिया गया हो, ये डेट हमें याद नहीं रखनी थी तो मैंने बताई भी नहीं। एक चीज याद रखना, 1939 के अधिनियम को लागू कब किया जाता है, 1940 में। यानी कि इसका जो प्रारूप या इसके ऊपर जो काम हो रहा था वो अधिनियम कौन सा है, 1939 है। लेकिन इसमें जो नियम है वो जनता के द्वारा थोपे कब जाते हैं, यानी कि जनता के ऊपर लागू कब किया जाता है, 1940 के अंदर। बिल्कुल सही है बात। इसी तरीके से जो अधिनियम 1988 है, इसको कब लागू किया जाता है, 1 जुलाई 1989 को लागू किया जाता है। कब, 1 जुलाई 1989 को। तो सर ये बताओ कि 1988 का अधिनियम है, तो 1 साल हमने वेट क्यों करा, फिर 1 साल हमने वेट क्यों करा। अब देखो मेरी बात, इसको भी 1 सेकंड के अंदर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे एक घर बनाना है, मुझे एक घर बनाना है। चलो मैं डायरेक्ट ही बात करता हूं, घर को छोड़ो। जैसे कोई भी मतलब अधिनियम आता है, कोई भी अधिनियम आता है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप हम लोग तैयार करते हैं, फिर ये प्रारूप तैयार होकर अलग अलग कमेटियां हैं, यानी कि समितियां हैं, या फिर डायरेक्ट लिखो कमेटी इसके ऊपर काम करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन पे बहुत ज्यादा विचार किया जाता है कि क्या क्या संशोधन हमें करने हैं। फिर इस कमेटी की रिपोर्ट हमारे लोकसभा और राज्यसभा में पेश करी जाती है। तो पहले ये रिपोर्ट है वो संसद में जाएगी। संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। तो हमारा जो निम्न सदन है यानी कि लोकसभा है, लोकसभा, इसके अंदर ये रिपोर्ट जाएगी सबसे पहले, और इसमें पास होने के बाद ये राज्यसभा के अंदर रिपोर्ट जाएगी, राज्यसभा के अंदर। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए 1988 में इसका प्रारूप तैयार हुआ और 1988 में ही इसके ऊपर कमेटी ने काम किया। बिल्कुल सही है बात। अब ये अधिनियम है 1988 में, या फिर जैसे मतलब साल 6 महीने लगेंगे यार, एक दिन का थोड़ी है, रात में बैठा और सुबह तक अधिनियम बन के, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग गए, तो मान लीजिए कुछ माह का टाइम लग गया। अब वो लोकसभा के अंदर पहुंचा और लोकसभा ने उसको पास नहीं करा, तो ये अधिनियम वापस जाएगा, वापस इसमें फिर से वापस से संशोधन होंगे, फिर ये वापस लोकसभा में आएगा, फिर ये यहां से मान लीजिए पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, यहां से पास हो गया, फिर हमारा राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा, और राष्ट्रपति जी की जब इसके ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो अधिनियम होते हैं, वो जो प्रारूप होते हैं वो हमारे कानून बन जाते हैं, यानी कि अधिनियम हमारे बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस में भी कई बार क्या होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सरकार की मंशा होती है किसी भी कानून को लेकर आने की, तो 1988 का अधिनियम 1988 में गया और लोकसभा में भी सरकार की मंशा खुद की है, तो खुद ने पास कर दिया, राज्यसभा में पास करवा दिया और राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई, तो वो अधिनियम 1988 में ही पारित हो गया, 1988 में होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में गया और लोगों को पसंद नहीं आया,
फिर ये करेक्शन के लिए वापस जाएगा, फिर से वापस संशोधन होंगे, इतने में मान लो साल चेंज हो गई, फिर ये वापस आएगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति, और फिर अधिनियम और कानून बनेगा। इसका मतलब अब कितना होगा, 1989 होगा। इस तरीके से क्या होता है, कई बार तो क्या होता है, मोटर व्हीकल एक्ट जिस साल में उसको बनाया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है, उसी साल में लागू हो जाता है। कई बार वो अगले साल या उससे भी अगले साल तक भी पहुंच सकते हैं। यहां पे कोई भी टाइम की बाउंडेशन है वो नहीं है। समझ में आई होगी ये चीज, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये मत पूछना सर कि 88 में ये अधिनियम है और 1989 में ये कैसे पारित होता है, वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये 1 जुलाई 1989 में, भाई इन डेटों को मैं बार बार आपसे बोलूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक व्हाइट ब्लैक वो लेता हूं, अब आपको सारी चीज याद होगी। मुझे बताओ कि सबसे पहले भारत में अधिनियम कौन सा आया, सबसे पहले जो ब्रिटिश भारत का है, आप बोलेंगे सर जी 1914। आपको बीच की लाइन भी याद हो गई कि सर 1920 में पहली बार संशोधन हुआ, 1924 में दूसरी बार हुआ। स्वतंत्रता के समय जो लास्ट अधिवेशन था वो 1939 का था, और 1939 में ही चेंज करके 1988 का बनाया गया। और ऐसा भी होता है कि सर 1939 का जैसे 40 में जाके हो रहा है लागू, और 88 का सर 1 जुलाई और 1989 को हो रहा है लागू। तो इस तरीके से भी लागू किए जाते हैं, यानी कि लागू करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार सरकार को। तो ये सारी डेट आपको बिल्कुल माइंड में रट जाएंगी। मैं आपको रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूं इन चीजों को, क्योंकि इसके अंदर भाई ये एक टफ टॉपिक है और इसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं नहीं चाहता आपका एक भी क्वेश्चन कट जाए, क्योंकि हम अभी एक एक अध्याय को बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। उनमें जो भी उनमें प्रक्रिया, जो भी नियम है, उनको हम लोग डायरेक्ट और अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैं इसमें, जैसे मुझे लगेगा कि आप लोगों को कोई चीज याद नहीं हो रही है, तो पहले इसको एक बार खत्म कर लेते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट को पूरा लगभग 15 क्लास के आसपास, और फिर उसके बाद में हम इसके जैसे जो ट्रिक वाइज क्लास है वो भी मैं लेके आऊंगा, जैसा हम लोगों ने पिछले बैच में करवाया था। तो उससे भी क्या होगा कि आपको सारी ट्रिक हैं वो आपको याद हो जाएंगी, और उससे आप लोग धाराओं का पता लगा सकते हैं कि कौन सी धारा है वो किससे संबंधित है। आवाज वगैरह में कोई दिक्कत थोड़ी है, नो प्रॉब्लम सर, कंटिन्यू। बिल्कुल, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आप लोग यहां पे थोड़ा सा और आगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इसका इतिहास क्या है, कैसे ये 1988 तक पहुंचता है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, जल्दी आओ। अब बात करते हैं किसकी, हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आप लोग लगा सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर पहले हमारे अधिनियम चल रहे थे तो जरूरत क्या पड़ी इसकी। तो भाई जरूरत सबकी एक ही है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें सुधार करना। ये सिर्फ एक संशोधन का अधिनियम है। बस क्या था कि जो पहले नियम बनाए गए थे ना, जैसे 1939 है, तो हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ था ना, तो उससे पहले जो अधिनियम था उसमें मोस्टली जो कानून बनाए गए थे वो ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए थे। और वो हमारे देश में, देखो यार हमारा देश, जैसे अब आप लोग एक और सवाल आएगा, सर देश तो आजाद 1947 में होगा था, फिर इतना टाइम लग गया खुद का अधिवेशन लाने में या संशोधन करने में, इतना टाइम लग गया। अंग्रेज तो 2-2, 4-4 साल में कर देते थे। भाई एक भारत गरीब देश था, उसके बाद में जैसे ही आजाद होता है, उसके बाद में चीन के साथ युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ, और फिर वापस पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, और फिर जैसे काफी सारी, जैसे इंदिरा गांधी वगैरह है, काफी सारी उसने भी गलत तरीके करी हैं भारत में। तो इस तरीके से भारत को ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें परिवर्तन करता है 1988 में आके। यानी कि ये समझो कि भारत के अंदर जो अपना खुद का मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1988 में बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है बात। अब हम लोग बिल्कुल बारी बारी से बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये तो चीज आपको पता है कि इसका उपयोग क्यों आया। भाई वही सेम चीज है, पंजीकरण, परमिट वगैरह चाहिए हमें वाहनों का, राज्य परिवहन के उपकरणों संबंधित यातायात के विनिमय, सिग्नल जो धाराएं हैं, जुर्माने वगैरह हैं, उनके लिए ही ये अधिनियम है वो बनाया गया है। इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है जो मैंने आपको पिछली लाइन में भी बताई कि मोटर वाहन अधिनियम 1939 में संशोधन करके कौन सा बनाया गया है, 1988 का अधिनियम बनाया गया है। तो ये चीज तो आपको पता लग गई। अब इस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की हम लोग बात करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बताओ मुझे। देखो सबसे पहले अधिनियम का नाम क्या होगा, अधिनियम का, क्योंकि जिस भी ईयर में वो चेंज हो रहा था हम लोग उसी ईयर का नाम रखते थे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो इसका नाम क्या होगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 नाम होगा।
सर ये कहां पे लागू होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये केंद्र सरकार या भारत सरकार के अधीन काम करता है इसका डिपार्टमेंट, तो ये संपूर्ण भारत में इसका विस्तार होगा। यानी कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है वहां सारे के सारे इसी मोटर व्हीकल एक्ट के कानून है वो माने जाएंगे। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है। सर ये जो अधिनियम है वो पारित होने से पहले लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस अधिनियम को कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 1988 को लागू किया गया था। तो इससे पहले ये लोकसभा में भी, संसद में भी गया होगा। तो ये सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा में कब पारित हुआ, तो ये 14 अक्टूबर 1988 को ही लागू किया गया। कब? लोकसभा में कब पारित हुआ? 14 अक्टूबर 1988। और अब आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने आपको जो चीज समझाई है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, 14 अक्टूबर, यानी कि 1.5 साल बाद में क्या होगा, साल चेंज हो जाएगी। तो आपको पता है कोई भी इतना बड़ा अगर अधिनियम है तो उसमें 1.5-2 महीने लगेंगे। इसी वजह से ये 88 में पारित होकर और 89 में पहुंच जाता है। और 89 में भी देखो कहां पे, जुलाई में जाके ये लागू किया जाता है लोगों के ऊपर। तो एक अधिनियम में लगभग साल भर के ऊपर तो काम चलता ही चलता है। बिल्कुल। तो अब यहां से एक सवाल पूछा जाता है, 2 सवाल कि 1 सेकेंड, 2 सवाल यहां पे पूछे जाते हैं। कौन कौन सी? बिल्कुल, 2 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। कौन कौन से सवाल? कि मोटर व्हीकल एक्ट है उसे लोकसभा में कब पारित किया गया, 1988 वालों को। तो आप लोग बताएंगे कि 14 अक्टूबर 1988 को। लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन कि जनता के ऊपर ये कब लागू किया गया, यानी कि जनता के ऊपर ये जो कानून है वो कब लागू किए गए, तो आपको बताना पड़ेगा 1 जुलाई 1989 को। 1 जुलाई 1989 को। बिल्कुल ठीक है बात। उसके बाद मंजूरी दी गई, किसके द्वारा मंजूरी दी गई, तो यहां संसद के द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है कि कोई भी अधिनियम वगैरह है उसको मंजूरी कौन देता है, संसद देगा। तो यहां पे मंजूरी कौन देगा, संसद के द्वारा। इससे संबंधित विभाग और मंत्रालय कौन सा है गुरुजी, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कौन सा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, यानी कि जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ये क्या करता है, इससे संबंधित विभाग है। और जितने भी जो हमारे जुर्माने वगैरह हैं वो सारे, वो कौन देखता है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने भी आपको पहले बताया कि व्हीकल से संबंधित तो होगा सारा, लेकिन इसमें यह भी है कि लोगों को नियम और कायदे भी सिखाए जाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों में यातायात नियम के प्रति जागरूकता लाना, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। जागरूकता लाना मतलब क्या होता है, लोगों को उसकी नॉलेज करवाना कि कैसा व्हीकल होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो बात किसकी कर रहा है, ये इन्हीं सब चीजों की बात कर रहा है जो आपको पहले परिभाषा में मैंने आपको बताई है। बिल्कुल ठीक है बात। तो अब 2 क्वेश्चन है सिर्फ यहां से। इसे लोकसभा में कब पारित किया गया, 14 अक्टूबर 1988। इसे लोगों के द्वारा कब पारित किया गया, तो 1 जुलाई 1989। और इसका मंत्रालय कौन सा है, ये तीसरा क्वेश्चन। तो यहां पे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, इसके द्वारा, इसका जो मंत्रालय है वो इसका है। बिल्कुल ठीक है बात। अब बात करते हैं कि जो 1988 वाला अधिनियम है, भाई इसका जो इंडेक्स है वो बताओ हमें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे मतलब किस किस हिसाब से रखी जाएंगी। तो सबसे पहले आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल जो अध्याय हैं वो कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं इसके अंदर। तो यहां पे जब ये अधिनियम बना था, ये चीज याद रखना, जब ये अधिनियम बना था तो इसके अंदर टोटल चैप्टर कितने थे, 14 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे, 14 चैप्टर थे। जैसे हमारा जो संविधान है उसमें मुख्य रूप से कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। जो पॉलिटी के अंदर संविधान आता है उसमें कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी कितने भाग हैं, इसे हम लोग चैप्टर भी बोल सकते हैं, अध्याय भी बोल सकते हैं, और भाग भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें कितने भाग हैं, इसमें आप लोगों के 14 भाग हैं। कितने भाग हैं, आप लोगों के 14 भाग हैं। इन 14 भागों के अंदर, इन 14 भागों के अंदर जो मूल रूप से धाराएं कितनी हैं, मूल रूप से, तो मूल रूप से या टोटल धाराएं आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपकी 217 है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2014 के
जब हमारा ये मोटर व्हीकल एक्ट बना तो इसके अंदर जो धाराएं हैं वो कितनी हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। पिछली वाली स्लाइड में मैंने ये आपको अभी बताया था, तो आपको वो याद हो गई होगी। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। अगर मैं कुल अनुसूचियों की बात करूं इसी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, तो कुल अनुसूचियां क्या है? उस टाइम पे 2 अनुसूचियां हमारी थी। जैसे संविधान के अंदर शुरू में 8 अनुसूचियां थी, फिर उनमें संशोधन करके 12 कर दी गई हैं पॉलिटी के अंदर। तो इसी तरीके से मोटर जो व्हीकल एक्ट है, इसमें शुरू में कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां हैं। और कई बार एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो अधिनियम हुआ था, ये अधिनियम संख्या कौन सी है? यानी कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें अधिनियम संख्या आप लोगों से पूछ ली जाती है कई बार। अगर अधिनियम संख्या नहीं दी जाए तो फिर गजट संख्या आपको दी जाती है, यानी कि कितने नंबर का जो गजट था उसमें इस मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिक किए गए हैं या प्रकाशित किए गए हैं। तो ये गजट संख्या भी आपसे पूछ ली जा सकती है। अगर गजट संख्या ध्यान मतलब ना दे एग्जाम में, तो आपको अधिनियम संख्या भी आप लोगों को दे सकता है। क्या? और ये संख्या कितनी है? 59 आप लोगों की है 59। क्या है? 59 आप लोगों की ये अधिनियम संख्या है। बिल्कुल सही है बात। तो यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे जो याद करने वाली चीजें हैं वो सुनो आप लोग। सबसे पहले लोकसभा में कब पारित किया गया? 14 अक्टूबर 1988। लोगों के ऊपर कब पारित किया गया? तो 1 जुलाई 1989 को। इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। उसके बाद इस जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें टोटल धाराएं कितनी हैं? टोटल अध्याय कितने हैं? टोटल अध्याय हैं आपके 14। टोटल धाराएं या मूल धाराएं कितनी हैं? 217। अगर टोटल अनुसूची पूछे तो कितनी है? 2 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे गजट संख्या पूछे या अधिनियम संख्या पूछे तो वो कौन सा है? वो 59वां अधिनियम है, 59वां गजट संख्या है। बिल्कुल ठीक है बात। तो इस वाले चैप्टर में ये 6-7 क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं जो इसके बेसिक से आते हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे देखो फिर क्या हुआ। अब 1988 का अधिनियम है, आपको पता है 1988 कब था? आज से लगभग मान के चलो कि 35 से 37 साल पहले था, है ना। 37 साल हो गए लगभग। तो 37 साल में कुछ तो हमारे देश में परिवर्तन हुआ होगा ना। तो इसमें भी हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। जैसे 1914 का जो अधिनियम था वो 1920 में संशोधित हुआ, फिर 24 में, फिर 39 में, और 39 से ये 88 वाला बना। तो इसी प्रकार से ये जो संशोधन हुए, इसी प्रकार से हम लोग अब जो हमारे देश में जितने भी कानून वगैरह हम लोग पालना करते हैं वो किसकी करते हैं? 1988 की पालना करते हैं। लेकिन लोगों की जैसे लोग जिस तरीके से जी रहे हैं अपने देश के अंदर या जिस तरीके से रहते हैं, उनके रहन सहन, उनके व्हीकल चलाने के तरीके के आधार पर इनमें बार बार संशोधन हुआ। मोटर व्हीकल्स एक्ट की कैटेगरी वगैरह या मोटर वाहनों की श्रेणियों से संबंधित जो बदलाव हुए, क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा ना जुगाड़ भी चलते थे अपने देश में, आज भी चलते हैं वैसे राजस्थान में। तो इस तरीके से आपने 12th फेल मूवी है उसके अंदर भी जुगाड़ देखा होगा। तो इस तरीके से क्या है कि इनमें संशोधन हुआ, क्योंकि नए नए प्रकार के व्हीकल्स आ रहे हैं, उनके लिए अलग अलग नियम्स वगैरह है, और नियम्स पहले के नियमों में भी संशोधन करना है। तो इस तरीके से इसमें संशोधन हुआ। कब कब हुआ? सबसे पहला संशोधन होता है 1994 के अंदर। कब होता है? मोटर व्हीकल 1988 का पहला संशोधन कब हुआ? तो ये आपसे पहला जो संशोधन है वो आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि फर्स्ट संशोधन आपका कब होता है ये आपसे पूछा जा सकता है 1994 के अंदर। बिल्कुल सही है। उसके बाद कब हुआ? तो 2000 में होता है, फिर 2001 में होता है, फिर 2015 में होता है। तो ये 3 संशोधन आपके बीच में आते हैं। इनसे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर ये पूछे जाए तो पूछे भी जा सकते हैं, वरना मुश्किल है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो निम्न में से कौन से वर्ष में संशोधन नहीं हुआ, तो फिर आपको 3 तो इनमें से दे दिया जाए और एक आपको अलग से क्वेश्चन दे दिया जाए, अलग से ईयर दे दिया जाए। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। वैसे जब इस क्लास के क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में सबसे पहला जो संशोधन है वो कब हुआ? तो 1994 के अंदर। या फिर आप लोग ऐसे याद रखो कि जैसे 88 के बाद 6 साल के अंदर क्या होता है, 6 साल बाद में
आप लोगों का ये संशोधन होता है पहला वाला। जिससे क्या होगा कि अगर आप ये ईयर में कंफ्यूज भी हो गए तो आपको ये याद रहेगा कि 1988 के बाद 6 साल में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1988 में पहला संशोधन कौन सा था, 1994। या फिर ये पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे अंतिम संशोधन कौन सा था, तो वो हमारा 2019 वाला था। अंतिम संशोधन है वो कौन सा था, अंतिम संशोधन, तो ये आपका 2019 है। बिल्कुल ठीक है बात। लेकिन बीच में से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम क्या नहीं है, संशोधन के ईयर में नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हम लोग दे देंगे। ठीक है बात। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका 2019वां संशोधन है वो कौन से नंबर का संशोधन है, तो पहला संशोधन तो आपका ये हो गया पहला, और अंतिम संशोधन कौन सा होगा या 5वां संशोधन कौन सा होगा, ये आपका अभी तक 2019 है। बिल्कुल ठीक है बात। तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला संशोधन और अंतिम संशोधन। बीच में से क्वेश्चन आएगा, टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है बात। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी 2088 वाले संशोधन के बारे में थोड़ा देखा है कि इसका विस्तार कैसे है, इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने इसमें अनुसूचियां हैं, कितने अध्याय इसके अंदर हैं। इसी प्रकार से जो अब हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट का हम लोग रूल्स और रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं, वो कौन सा कर रहे हैं, वो 1988 का ही कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी संशोधन करके कौन सा बना दिया गया है, 2019 का अधिनियम बना दिया गया है। तो अब जो हम लोग, जैसे ये जो अधिनियम है इसके अंदर कुछ धाराएं वगैरह, जुर्माने वगैरह वो बढ़ा दिए गए हैं, तो उनका उपयोग भी हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में हम लोग किस अधिनियम का पालना कर रहे हैं, तो आप लोग क्या लगाएंगे, 2019। क्या लगाएंगे, 2019, मोटर व्हीकल एक्ट 2019। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, 1988। क्या लगाएंगे, 1988। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर वर्तमान स्थिति का पूछेगा तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये जो नियम है ये कोई अलग से थोड़ी बना है, ये इसी का एक क्या है, सब पार्ट है, यानी कि इसमें संशोधन करके बनाया गया है और आगे भी इसमें निरंतर संशोधन जारी है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले 2023 में आप लोगों ने देखा कि ट्रक ड्राइवरों के ऊपर 7 साल की सजा का प्रावधान लगा दिया गया और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया गया अगर उनसे कोई भी मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो उस प्रकार के संशोधन धीरे धीरे इनमें क्या है, इनमें लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। तो हम लोग उसको भी आराम से देखेंगे जब हम लोग धाराएं वगैरह पढ़ेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का वर्तमान समय में सबसे नवीनतम संशोधन कौन सा है, तो 2019 कौन सा है, 2019 है। तो यह सबसे क्या है, नवीनतम संशोधन है। क्या है, नवीनतम संशोधन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2019 का संशोधन कौन से नंबर का संशोधन है, या 1988 के संशोधन में नहीं, 1988 के अधिनियम में 5वां संशोधन जो किया गया है वो किस वर्ष में किया गया है, तो भी आपको क्या बताना पड़ेगा, वो आपका 2019वां क्या है, आपका संशोधन है। 2019वां आपका क्या है, आपका संशोधन है। मतलब क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, सारी लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, वर्तमान समय में भारत में जो यातायात मोटर वाहन के जो नए नियम हैं वो 2019 के अनुसार हैं, यानी कि हम उनकी पालना कर रहे हैं और ये इसी का एक सब पार्ट है। तो ये ऑप्शन में ना हो तो इसको हम लोग आंसर करेंगे, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें इसी की हैं। इसमें थोड़ी बहुत चीजों में परिवर्तन किया गया केवल। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में परिवर्तन या संशोधन करके ही मोटर वाहन अधिनियम 2019 बनाया गया है या लाया गया है। तो अब इसकी बात करते हैं कि यह अधिनियम क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसके अधिनियम का नाम क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया जिस ईयर में संशोधन करते हैं वही अधिनियम का नाम होता है। तो अधिनियम का नाम क्या होगा, 2019। बिल्कुल सही है बात। अब इसे भी लोकसभा में ले जाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि संशोधन फालतू में कर देंगे या वैसे हो जाएगा। तो लोकसभा में कब पारित किया गया, ये 23 जुलाई 2019 को पारित किया जाता है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा में ये कब पारित किया गया, तो 31 जुलाई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के बाद में, यानी कि ये 23 जुलाई है, ये 31 जुलाई है, इसे क्या कर दिया जाता है,
इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और वहां हस्ताक्षर होने के बाद ये जनता के ऊपर कब लागू किया जाता है, तो 1 सितंबर 2019 को जनता के ऊपर लागू कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है बात। अब 4-5 डेट हैं, वो मेरी आप लोग सुनो, बिल्कुल आराम से आप लोग सुनिए। मैं उन्हीं चीजों को रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आवाज वगैरह किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे एक बार बता देना आप लोग। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, सारी चीजों को एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड पे, क्योंकि ये चीज नहीं है भाई, डेट वगैरह आएंगी, जैसे युद्ध वगैरह की डेट आप लोग याद करते हैं उसी तरीके से ये है, इनकी फिक्स डेट आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला जो अधिनियम है वो कब आया। आपको लोगों को आया 1914 के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद पहला संशोधन 20 में, दूसरा संशोधन 24 में और तीसरा, और इसका स्वतंत्रता के बाद अंतिम संशोधन, स्वतंत्रता से पहले अंतिम संशोधन 1939 में। इसी में संशोधन करके 1988 का अधिनियम बनाया गया। अब इस संशोधन से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे इसमें अगर मैं अध्याय की बात करूं, अध्याय की, तो अध्याय है इसमें 14। अगर मैं इसमें धारा की बात करूं तो धाराएं हैं टोटल 217। और अगर मैं इसमें अनुसूचियों की मैं बात करता हूं तो अनुसूचियां इसमें है 2। और अगर इसका गजट नंबर आपसे पूछा जाए, गजट नंबर, गजट संख्या आप लोगों से पूछी जाए तो वो है इसकी 59। बिल्कुल, इससे जो संबंधित विभाग है वो आपका NHAI है, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कहां से, ये हमारी चीजें हो जाते हैं। इसे लोकसभा में कब पारित किया गया, लोकसभा में, जल्दी से मुझे बताओ कि इसे लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि 14 अक्टूबर 1988 को। ये चीज अगर क्लास लेने के बाद अगर आप ऐसे लिख लोगे तो भाई ये चीजें तुम्हें भी याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसे मैं जनता के ऊपर लागू करने की बात करूं तो जनता पर लागू कब किया गया, लागू इसे, तो आप लोग बताएंगे कि सर 1 जुलाई 1989 को इसे लागू किया गया है जनता के ऊपर। ये तो इसकी डेट वगैरह हो गई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद 1988 के अधिनियम को हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। इसमें टोटल 5 बार संशोधन हुआ अभी तक, और 5 बार कौन सा, पहली बार हुआ 1994 में, दूसरी बार हुआ 2000 में, और तीसरी बार हुआ 2001 के अंदर, चौथी बार इसमें होता है 2015 में, और 5वीं बार होता है 2019 के अंदर। तो इसमें 5 प्रकार के संशोधन होते हैं जो आप लोगों के पास में है। 5 प्रकार के संशोधन में जो इसमें सबसे नवीनतम संशोधन है ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा 5वां संशोधन होगा। तो इसमें जो सबसे नवीनतम संशोधन है ये हमारा 2019 का संशोधन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। क्या देखो, अभी ये वाली चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, लेकिन थोड़ी देर में मैं आगे भी बताऊंगा। जैसे अगर इसके मैं अध्याय की बात करता हूं, अध्याय की, तो भाई पहले तो क्या थे, टोटल 14 अध्याय थे, लेकिन 2019 के संशोधन के करने के बाद में इसमें जो टोटल अध्याय हैं वो आपके 13 हो जाते हैं। कितने, 13 अध्याय हैं, इसमें 14 अध्याय अब नहीं है। उसके बाद अगर मैं धाराओं की बात करें तो धाराएं देखो, इसमें कोई नई धारा नहीं जोड़ी गई है, बल्कि कुछ धाराओं को हटाया गया है। जैसे अध्याय 10 है, जैसे अगर मैं इसमें बात करूं कि जैसे कौन सा अध्याय हटा दिया गया, तो इसमें अध्याय 10 को हटा दिया गया है, यानी कि जो चैप्टर है, चैप्टर इसमें 10 को हटाया गया है, जिसमें 140 से और 144 तक हमारी क्या आती है, धाराएं आती है। ठीक है बात। उसके बाद इसमें धाराएं हैं वो अभी भी 217 ही हैं। इन धाराओं को हटाने के बाद इसमें 217 धाराएं हैं। मतलब इसमें जैसे अगर आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जैसे अगर आप इसमें परिवर्तन करके ये भी लिखना चाहें कि इसमें अब धाराएं हैं वो 213 हो जाएंगी, तो ऐसी कोई लाइन मुझे देखने को नहीं मिली। तो इसीलिए मैं, अगर आपसे टोटल धाराएं पूछी जाए तो ये 217 ही आपको करके आनी है। ठीक है बात। उसके बाद आगे मैं बात करता हूं इसमें अनुसूचियों की। तो अनुसूचियों की बात करें इसमें, तो पहले 2 अनुसूचियां थी, इसमें एक अनुसूची को हटा दिया गया और अब केवल और केवल एक ही अनुसूची है। बिल्कुल, इसमें दूसरी अनुसूची को हटाया गया है, पहली अनुसूची अभी यथावत है। पहली अनुसूची में किसका वर्णन है, यातायात के सिग्नल्स वगैरह का वर्णन है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे इनको। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसे लोकसभा में कब पारित किया गया है, तो अगर मैं 2019 की बात करूं लोकसभा के अंदर, लोकसभा में तो भाई ये 23 जुलाई 2019 को। उसके बाद अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा की, तो ये क्या है, 31 जुलाई
31 जुलाई 2019। और अगर मैं इसे जनता के ऊपर लागू करने की बात करता हूं, इसे मैं जनता के ऊपर लागू करने की मैं बात करता हूं, लागू करने की बात, तो ये क्या है, 1 सितंबर 2019 को ये लागू होता है। तो देखो 3 क्वेश्चन तो आपके यहां से बनते हैं, 3 क्वेश्चन, बिल्कुल 3 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से बनते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो चुका है, तो ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, और हो सकता है एक क्वेश्चन इनके बीच में ईयर्स के माध्यम से आपको गैपिंग देखने को मिल जाए। 4 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से बनते हैं, ये इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से बनते हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट, इससे संबंधित विभाग कौन सा है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है। तो अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, और ये सेम टू सेम ऐसे याद होनी चाहिए। तुम कोई अलग देश से नहीं आए हो, जब तक याद नहीं करोगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मोहन भाई इनको डेट हमें याद करके बता दो, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन इतना है कि थोड़ा बहुत के लिए आप लोग निकाल सकते हैं कि जैसे 6 साल के बाद में पहला संशोधन होता है, तो यहीं पे आप लोगों को इसका क्लू मिल जाएगा। ये याद करना है, ये आपको याद है, इसके अनुसार ये, इसमें ये याद रखो कि 14 अध्याय थे, अब 13 हो चुके हैं, अनुसूचियां 1 हो चुकी है, और धाराएं अभी भी उतनी है। उसके बाद ये परिवर्तन है, ये लागू कब हुए, ये डेट याद करनी पड़ेंगी। ये भी मैंने आपको बताया 88 और 89 क्यों है, और यहां तीनों ईयर सेम है, 2019। ये आपको ऐसे के ऐसे याद होनी चाहिए। किसी में भी दिक्कत है तो मुझे आप लोग बताइए, मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। तो इस तरीके से ये टोटल चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे। तो अभी तक देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है, उसके बाद में हम लोग यहां तक आए हैं, यहां तक आ गए हैं, और इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 2019 की। तो यहां हम लोग चल रहे थे, यहां देखो पहले, यहां पे आप लोग देखो, तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि मोटर व्हीकल एक्ट में 5 बार संशोधन हुआ, ये चीजें आई। नवीनतम संशोधन 2019 का है। 2019 के बारे में ये डिटेल कि लोकसभा में कब पारित हुआ, 23 जुलाई 2019 को, राज्यसभा में 31 जुलाई को, और केंद्र सरकार के द्वारा कब लागू किया जाता है, 1 सितंबर 2019 को। इससे संबंधित विभाग भी कौन है, विभाग थोड़ी चेंज होंगे भाई, मंत्रालय तो एक ही रहेगा ना, विभाग चेंज नहीं है। उद्देश्य चेंज होगा क्या कभी, ऐसा थोड़ी ये मोटर व्हीकल एक्ट है अब ये लोगों के लिए भी कानून बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उद्देश्य भी सेम होगा, और मंजूरी कौन देगा, मंजूरी वही संसद के द्वारा मिलेगी। तो ये चीजें हमारी सेम होंगी, सिर्फ इन डेट को आपको परिवर्तित करना है, याद करना है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा सा आगे आ जाओ, और यहां पे आप लोग जैसे जो चीज मैंने अभी आपको समझाई कि मोटर व्हीकल एक्ट में बताओ सर जी कितनी धाराएं हैं, अगर इनमें संशोधन हो रहा है तो कुछ तो परिवर्तन होगा ना मेरे भाई, कुछ तो परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन की बात करते हैं कि इसमें कुल अध्याय हैं वो कितने हैं। तो अध्याय कितने हैं, 14 से आपके अध्याय कितने हो गए, 13 अध्याय हो गए। जो 18 है वो कौन सा है, वो आपका अध्याय 10 को हटाया गया है। किसको, अध्याय 10 को हटाया गया है। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है। जो धाराएं हैं वो कितनी हैं, 217 धाराएं हैं अभी तक। और उसके बाद जो अनुसूचियां मैंने आपको बताई, तो 2 से घटकर 1 अनुसूची आपकी हो चुकी है, यानी कि दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, इसको हटा दिया गया है। दूसरी अनुसूची को हटा दिया गया है। तो ये चीजें याद हुई है या नहीं हुई है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि इससे संबंधित जो चीजें हम लोगों ने 2019 में और 1988 में जो पढ़ने वाले थे, उनका बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये कब कब लागू है, कितनी कितनी इनमें धाराएं हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। अध्याय 10 को हटाया, बिल्कुल बढ़िया है। पूरा मोटर व्हीकल एक्ट इसी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से एक एक चीज समझाऊंगा यार, ये क्या चीजें हैं, कहां से आई, जो चीज जहां परिवर्तन हो रहा है उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिछली बार मैंने इस बैच के अंदर, जैसे 2022 का जो ड्राइवर का बैच था, इतना नहीं पढ़ाया दोस्त, मैं सच बता रहा हूं। फिर भी 45 + 500 बच्चों के नंबर हैं, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए भी नया था सिलेबस, तो वो बच्चे खुद की मेहनत भी करते थे। और भाई मैंने बहुत मेहनत करी थी उस टाइम पे भी, ये सारी चीजें हम लोगों ने उस टाइम पे भी बताई थी, लेकिन इस तरीके से नहीं बताई। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, ये वाली चीज मैंने वहां पे नहीं बताई, ये वाली चीज है वो मैंने वहां पे नहीं बताई कि हाँ भाई कौन सी अनुसूची है जिसको हटाया गया तो उसमें क्या दिया गया था, कौन से अनुच्छेद आपकी धाराएं हैं जिनको हटाया गया है अध्याय के अंदर, तो उनमें क्या दिया गया है। तो ये चीजें हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं,
इस बैच के अंदर। आप लोगों का कोई भी साथी यार जेन्युइन तैयारी करना चाहता है ना, उसको बताओ कि भाई नाम के पीछे छोड़ो, अगर सिलेक्शन लेना है तो लास्ट एग्जाम का बैच लेके आराम से बिल्कुल शांति से पढ़ते जाओ। मैं आप लोगों को पता है 100 टेस्ट दे रखे हैं ड्राइवर के। हाँ अभी उसमें 3 ही टेस्ट डले हैं, लेकिन और टेस्ट भी आपके डल जाएंगे, लेकिन लेवल के टेस्ट होंगे। इन क्लासों के साथ में जो क्वेश्चंस मैं बनवाने वाला हूं वो लेवल क्लासों का बढ़िया लेवल के आपके होंगे। बिल्कुल याद हो गई ना? एक बार जल्दी से कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते आप लोग, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया, क्या परिवर्तन बताए हैं कि 2019 का जो अधिनियम है 2019 का, उसमें 2 बड़े बदलाव हैं। कौन सा? एक तो अपने अध्याय के अंदर कि 14 अध्याय से 13 अध्याय हो गए, और दूसरा अपनी अनुसूचियों में कि अनुसूचियां 2 से घटकर कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये जो हटे हैं उनकी बात करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हम लोग सारे देखेंगे तो सारे में जब ये आएंगे बीच में तो मिक्स हो जाएंगे, उन्हीं में पता नहीं लगेगा कौन सा हटा है। तो हम लोग पहले इनको देखते हैं कि जो अनुसूचियां हैं वो क्या है। अनुसूचियों की बात करें तो 1988 में के तहत 2 अनुसूचियां थी हमारी, बिल्कुल जो मैंने आपको बताई। इसमें पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची। पहली अनुसूची है उसमें क्या है? यातायात के संकेतों का प्रावधान दिया गया है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये जो प्रावधान दिया गया है, प्रावधान, ये तो हमारी है पहली अनुसूची। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इससे संबंधित क्या बताया था? मैं इसका पेन थोड़ा सा कम कर लेता हूं, थोड़ा सा, देखो इसको हटा दूं, यहां से थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाएगा कि दूसरी अनुसूची को क्या किया गया है, और ये नीचे भी लिखा हुआ है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे अनुसूची को क्या किया गया है, यहां से हटा दिया गया है, हटा दिया गया, बिल्कुल। अब यहां पे देखो एक चीज, जो यातायात के संकेत है ना, ट्रैफिक जो रूल्स हैं, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जो अध्याय 8 है, क्या है? अध्याय 8 है, अध्याय 8, अध्याय 8 है। कौन सा है? 8 अध्याय है आपका, बिल्कुल सही है बात। इसमें क्या बताया गया है? ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बताया गया है, ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बताया गया है। और ट्रैफिक कंट्रोल में क्या क्या? इसमें अध्याय 8 में कौन कौन सी धाराएं आती हैं? तो धारा 112 से और 138 तक इसमें धाराएं आती हैं। कितनी? 112 से 138 तक। अब इसमें बताया गया है कि जैसे यातायात से संबंधित है तो इसकी धाराएं कितनी आएंगी? 112 से और 138 के बीच में ही आएंगी। तो ट्रैफिक संकेतों का प्रावधान, इसके लिए 2 धाराएं यहां पे बताई गई हैं कि धारा 116 से और 119 तक इसमें ट्रैफिक संकेतों के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अब ट्रैफिक के जो ट्रैफिक कंट्रोल के नियम हैं वो तो बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ये धाराएं 12 से 38 तक हैं, 112 से 138। तो इसमें यहां 116 से 119 में क्या बताया गया है? यातायात संकेतों के प्रावधान के बारे में बताया गया है। यानी कि अनुसूची 1 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 116 से और 119 तक के अनुच्छेद हैं वो आपके अनुसूची 1 में आते हैं, बिल्कुल सही है बात। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं, दूसरी अनुसूची की। और ये चीज आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही याद होनी चाहिए कि जैसे आपको पता लग गया ट्रैफिक रूल्स वगैरह, तो ट्रैफिक रूल्स 8वें अध्याय में जाएगा। ये किससे संबंधित है? ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित है। इसमें कौन कौन सी धाराएं आती हैं, और फिर धाराओं का भी हमें पता करना है कि कौन सी धारा में क्या दिया गया है। हालांकि 217 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें मैं आप लोगों को टाइम टाइम पे बताता रहूंगा। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें किसकी बात की गई थी? जैसे कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाता है, जैसे तृतीय वर्ग का बीमा दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे का प्रावधान इसमें किया गया है। किसका? मुआवजे के लिए। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे जो दूसरी अनुसूची है, मान लीजिए कि आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो वहां पे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो आदमी चोटिल हुआ है, घायल हुआ है, या जिसको इंजरी आई है, जो आदमी मर चुका है, उसके परिजन हैं वो, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे गलती उसकी भी हो, क्योंकि सारे एक्सीडेंट है वो ड्राइवर तो नहीं करते। कई लोग तो जिसको आत्महत्या करनी है वो आगे भी आके कूद जाते हैं। आप लोग बोलेंगे सर ऐसे आदमी तो नहीं देखे हमने जो आगे आके कूद जाते हैं। ट्रेन में नहीं, कार बसों में नहीं देखे आपने, ट्रेन में तो देखे ना, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं। तो वो जो ऐसी मेंटेलिटी होती है जैसे सुसाइड वगैरह करने की, तो भाई वो कार के आगे भी आके कूद जाते हैं, बसों के आगे आ जाते हैं, गांव में भी आ जाते हैं, शहरों में भी आ जाते हैं। तो अगर गलती जैसे ड्राइवर की नहीं है, अगर कोई आगे आएगा एकदम से, तो भाई वो मरेगा, ड्राइवर क्या करे इसमें?
तो यहां पे जैसे गलती ड्राइवर की नहीं है, फिर भी जैसे वहां पे जो जुर्माने वगैरह थे, जैसे मोटर व्हीकल 1988 के तहत 1988 के तहत अगर मृत्यु कर देता है तो वहां पे आप लोगों को 2.5 लाख का जुर्माना इस तरीके से देना पड़ता है। ये संख्या है, वो पैसों की संख्या फिक्स नहीं है, मुझे मतलब अभी कंफर्म याद नहीं है, अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। वो जैसे 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना और चोटिल होने पर 50,000 का जुर्माना। तो यहां पे ये आदमी चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन जिसने टक्कर करी है उसको देने पड़ते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए दो व्हीकल्स के आपस में क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो वहां पे गलती तो दोनों की है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती तो दोनों की होती है। ऐसा नहीं है कि कोई खड़े व्हीकल में ठोक रहा है या उसने पार्किंग गलत कर दी होगी, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं सभी से। तो इसका मतलब चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन जो चोटिल हो गया वो तो बच गया, और जो चोटिल नहीं हुआ उसके ऊपर जुर्माने ठोक दिए जाते थे। तो इसलिए दूसरी अनुसूची को यहां पे हटाया गया है। और ये जुर्माने ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्घटनाओं से संबंधित है, और भी काफी संबंधित है, जैसे बीमा वगैरह है, परमिट वगैरह है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर आती हैं। तो इस अनुसूची को क्या किया गया है, हटाया गया है। मैंने सिर्फ हटाने का रीजन बताया गया है। तो आप कई बार वर्ड में ऐसे बोलूंगा, जैसे मैं एक चीज बताता हूं, देखो सुनो मेरी बात। मैं आपको जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लो आप लोग, क्या कि जैसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि कभी कभी मैं आपको समझाने के लिए कुछ बढ़ चढ़ के बातें बताने के लिए या बढ़ चढ़ के समझाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बोल दूं जो उस परिभाषा से संबंधित नहीं है। ठीक है बात? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जुर्माने वगैरह 50,000 और 2.5 लाख रुपए, विकलांगता के लिए 50,000 रुपए और मृत्यु के लिए 2.5 लाख रुपए। लेकिन वो जो जुर्माने हैं क्या पता वहां पे 2.5 लाख ना हो, लेकिन वो 99% तो ठीक मिलेगा, 1% मेरे बोलने में कभी कभी गलतियां हो सकती है। तो उस चीज को बिल्कुल माइंड मत करना। ये इस पीडीएफ के फॉर्म में आपको सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो मैं सारे पढ़ाऊंगा। जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन जो मैं आपको समझाने के लिए अगर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी पढ़ाने के लिए इसको बहुत बारीकी से पहले समझना पड़ता है। तो इसको पढ़ाने के लिए अगर मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं तो वहां पे ये मत समझना कि वो चीज, मतलब कोई चीज अगर मेरे से गलत भूल जाए तो वो ये मत समझना कि वो उसको फिक्स पकड़ के आप बैठ जाओ कि सर आप तो गलत आपने बता दिया, ऐसा मत करना कभी भी। लेकिन इसके ऊपर जो लिखा होगा ना उसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाली चीजें मैं बिल्कुल अपडेट करके लेके आ रहा हूं, यहां पे आपको गलती नहीं मिलेगी। अगर इसमें भी कभी गलती हो जाए तो ये समझना फिर कि मैं रात में टाइप करता हूं, नींदों में कर दिया होगा। ठीक है, मतलब मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है। तो यहां पे दो अनुसूचियां थी, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची को क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें बीमा से संबंधित या मुआवजे से संबंधित जो चीजें हैं वो दी गई थी और वो इनरेगुलर थी, मतलब अमान्य तरीके से लगाई जाती थी। बिल्कुल ठीक है बात। अब ये अनुसूची की बात हो गई, लेकिन एक जो अध्याय है उसको भी तो हटाया गया है। तो कौन से अध्याय को, इस नोट के अंदर आप लोग देखें, 1 अप्रैल 2022 को देखो संशोधन लगातार हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2019 में भी संशोधन लगातार चल रहे हैं। तो ये संशोधन, ये जो संशोधन है ये कब हुआ है, 2022 के अंदर इस चीज में, इन धाराओं में, इस अध्याय में संशोधन किया गया है। देखो 1 अप्रैल 2022 को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अध्याय जो 10 है हमारा 10, और वो किससे संबंधित है, कुछ विशेष मामलों में बिना गलती के क्या होता है, दायित्व होते हैं बिना गलती के। जैसे वही जो चीजें, जो अनुसूची, जैसे ये अनुसूची क्यों हटी है, इन अध्याय की वजह से। क्यों? क्योंकि इन अध्याय में जो अनुसूची के अंदर बताया गया है इनका वर्णन इसके अंदर है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको ये वाली अनुसूची क्यों हटी है वो समझ में आ जाएगी। अब मेरी बात सुनो यहां पे, तो ये 2019 के तहत थी और अध्याय 10 है, और कुछ मामलों में बिना गलती के दायित्व पे, यानी कि मतलब आपकी गलती भी नहीं है फिर भी आपका दायित्व बन जाता है कि आपको ये पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। समझ में आई बात? यानी कि जैसे आपकी गलती भी नहीं है फिर भी आपको जुर्माना देना पड़ रहा है, फिर भी आपको मुआवजा देना पड़ रहा है। तो इसी वजह से इस अध्याय को हटाया गया। और ये अध्याय किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची से। तो दूसरी अनुसूची को भी हटाया गया
और इसी वजह से यह अध्याय भी है वो हट चुका है। तो अब देखो इस अध्याय में क्या है। इस अध्याय में धाराएं कितनी है, 140 से और 144। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। बिल्कुल ठीक है बात। अगर अनुसूची 1 में पूछें कि कौन कौन सी धाराएं हैं तो बताएंगे 116 से 119 तक। और अनुसूची 2 में अगर आपसे पूछें तो आप लोग ये बता सकते हो, वैसे ये फिक्स नहीं है लेकिन ये बता सकते हो क्योंकि इसी अध्याय को उठाया गया है। तो इस अध्याय में आने वाले सारे अनुच्छेद आप लोग, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए या फिर आप अपनी समझ के लिए समझना चाहते हैं तो यहां पे ये बता सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में जो धाराएं हैं वो 140 से 44 हैं। और 140 से 44 कौन से अध्याय में आएंगी, 10वें अध्याय में। 10वां अध्याय क्या है कि कुछ विशेष मामलों में त्रुटि के बिना भी, यानी कि गलती के बिना भी दायित्व हमारे बनते हैं। वो क्या दायित्व है, क्यों उठाया गया है, वो आप लोग देखो। धारा 140 क्या कहती है, धारा 140 क्या कहती है, धारा 140 कहती है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता, तो पहले मृत्यु का मतलब समझो, मृत्यु तो क्या होगी कि आदमी खत्म। दूसरी बात, स्थायी विकलांगता की क्या मतलब है, स्थायी विकलांगता जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट में जैसे कोई आदमी गिर गया तो उसको मामूली सी चोट आई, वो खरोंच वगैरह आ गई, वो कहीं से छिल गया है तो वो तो ठीक हो जाएगा, वो तो अस्थायी विकलांगता है, यानी कि अस्थायी चोटें हैं वो तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन स्थायी विकलांगता का क्या मतलब है कि जैसे कोई आदमी है उसका एक्सीडेंट में पैर कट चुका है, तो ऐसा कोई ओरिजिनल पैर उसका ला सकता है कोई, वापस नहीं ला सकता। तो इसका मतलब वो एक स्थायी विकलांगता हो गई उसकी कि अब उसे किसी भी तरीके से कृत्रिम रूप से पैर लगवाना पड़ेगा या फिर बिना पैर के उसे रहना पड़ेगा। तो वो एक अस्थायी विकलांगता हो गई। कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी आदमी की आंख ही फूट गई तो वहां पे क्या होगा, वो अस्थायी विकलांगता हो गई। किसी का हाथ कट गया, अस्थायी विकलांगता हो गई, तो ये क्या होगा, अस्थायी विकलांगता। अब इसको समझो, किसी व्यक्ति की मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में बिना गलती के मुआवजा दिया जाता है, बिना गलती के मुआवजा दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कभी कभी एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपकी गलती नहीं है। जैसे मान लीजिए, देखो दो तरीके से मैं आपको एक बार और बता देता हूं ये चीजें। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपकी सड़क है, आपकी गाड़ी यहां पार्किंग के अंदर खड़ी हुई है, यहां पार्किंग के अंदर खड़ी हुई है, एक बाइक वाला आ रहा है बिल्कुल आराम से और उसने शराब पी रखी है, कुछ भी कर रखे है, यानी कि वो ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहा है और बेतुके से गाड़ी चला रहा है और खड़ी गाड़ी में आप लोगों की आपके व्हीकल में क्या कर देता है, आपके व्हीकल में ठोक देता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी गाड़ी तो पार्किंग में है, तो आप गाड़ी के अंदर भी नहीं है, आप गाड़ी के अंदर भी नहीं है, गाड़ी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो भी ये जो 140 से 44 धाराएं हैं वो आपके ऊपर भी जुर्माना वहां पे लगता था। यानी कि व्हीकल किसका है, व्हीकल का मालिक कौन है, तो बिना गलती के भी यहां जुर्माना देना पड़ता था पहले। ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए आपका व्हीकल ये है, आपका आगे चल रहा है, कोई पीछे से आ रहा है और आप लोगों की गाड़ी में ठोक दे, तो आपकी थोड़ी गलती है, यहां पे पीछे वाले को देखना चाहिए ना आगे कोई व्हीकल है, तो फिर भी इसको जुर्माना देना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है ना यार कि जैसे हमारे देश में लॉ का क्या सिस्टम है, कानून का क्या सिस्टम है, यहां पे वकीलों को खरीद लिया जाता है, जजों को खरीद लिया जाता है, तो यहां पे इनकी जिसकी कोई गलती नहीं है, बिना गलती के भी आपको मुआवजा वगैरह वहां पे देना पड़े, तो वो किसमें बताया गया था, वो धारा 144 के अंदर 40 से और 44 के अंदर बताया गया था। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, किसी की मृत्यु हो जाए, स्थायी विकलांगता हो जाए के मामले में बिना गलती के मुआवजा आपको देना पड़ता है या मुआवजा दिया जाता है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 50,000 रुपए, कितने, 50,000 रुपए, और स्थायी विकलांगता के मामले में 25,000 रुपए आपको क्या करने पड़ते हैं, मुआवजा आपको दिया जाता है। यानी कि आप जब केस वगैरह करते हैं किसी के ऊपर भी, यानी कि मुआवजा लेने के लिए दूसरी जो पार्टी है उससे आपको कंपनसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए, तो आप उसके ऊपर धारा 144 के तहत क्या कर सकते हैं, आप लोग केस है वो कर सकते हैं, आप अपना वकील खड़ा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की विकलांगता हो जाए, तो उसमें आपको जो मुआवजा दिया जाता है वो धारा 144 में था। लेकिन वो मुआवजा इस तरीके से था कि बिना गलती पर भी आपको मुआवजा मिल जाता था पहले। लेकिन इसी चीज को सरकार ने बंद किया है कि आप जब मुआवजा लेने जाएं, अब
2019 में या फिर 1 अप्रैल 2022 के बाद आप मुआवजा लेने जाएं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि गलती किसकी थी, यह साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है बात। इसी में जैसे अगर आपको ये धारा 144 का मैंने आपको बता दिया, मुआवजे में बताया गया, तो आपसे कभी कभी धारा 142 भी पूछा जाता है। तो धारा 142 में क्या दिया गया है, स्थायी विकलांगता दिया गया है। वहां पर स्थायी विकलांगता के लिए थोड़े अलग से रूल्स बनाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है बात। उसके बाद इस धारा के तहत मुआवजे के लिए दावेदार को, यानी कि दावेदार कौन है, जो मुआवजा लेना चाहता है, दावेदार को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती थी। यानी कि जो मुआवजा लेना चाहता है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके परिजन मुआवजा लेंगे, या फिर अस्थायी विकलांगता होगी तो वो खुद मुआवजे के लिए अपील करेगा। बिल्कुल धारा 144 के तहत। और अगर अस्थायी विकलांगता है तो धारा 142 के तहत भी वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो उसको पहले क्या नहीं करना पड़ता था, इस धारा के तहत क्या नहीं करना पड़ता था, मुआवजे के लिए दावेदार को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती थी कि गलती किसकी है, साधारण भाषा में कि गलती किसकी है, उस मुआवजा लेने वाले की खुद की गलती है या फिर जिसके ऊपर वो केस कर रहा है उसकी गलती है। तो यहां पे गलती किसकी है, या किसी वाहन की गलती है, या वाहन के मालिकों की गलती है, या अन्य किसी व्यक्ति की गलती है, इस वजह से गलती की वजह से मृत्यु या विकलांगता हुई है। यानी कि उसको यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि मृत्यु या अस्थायी विकलांगता किसकी गलती के कारण हुई है। बस वो तो पहुंच गया कोर्ट की, बस मेरे चोट लगी है, इसका मतलब मेरी गलती नहीं है। जरूरी थोड़ी है यार जिसको चोट लगे उसकी गलती ना हो, ठीक है ना बात। तो इसीलिए इन धाराओं को, धारा 140 से और 144 को 1 अप्रैल 2022 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और ये कौन से अध्याय में है, ये 10वें अध्याय में है। और 10वां अध्याय क्या कहता है कि कुछ विशेष मामलों में त्रुटि के बिना या बिना गलती के मुआवजा देने का दायित्व है। बिना गलती का दायित्व, या मुआवजा और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर यही बताया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से क्या होगा, 1 अप्रैल 2022 से इस धारा के कानून को हटा दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से। और अब वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा देने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि गलती किसकी थी, यह आपको अब साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है बात। तो अगर हम लोग मोटा मोटा देखें क्या कि 2019 में परिवर्तन क्या किए गए हैं वो समझो। कि जैसे ये तो मैंने आपको बताया, इसको तो आप लोग याद कर लेंगे। मोटा मोटा देखो एक बार, अगर मैं एक वर्ड यहां पे लिखूं, क्या 1988 में यहां पे लिखता हूं और दूसरा वर्ड में यहां पे लिखता हूं 2019, तो इन दोनों में फर्क बताओ मुझे क्या है, इन दोनों के अंदर फर्क बताओ। देखो एक बार दोबारा दूसरा पेज लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं जो चीज समझाना चाहता हूं ना वो समझो। अगर मान लीजिए आपसे मोटा मोटा फर्क पूछा जाए कि 2019 में फर्क क्या है, तो आप लोग बता सके। यहां पे हमारे पास 2 अधिनियम है 1988 और हमारे पास में है एक 2019। बिल्कुल सही है। यहां भी कुछ अध्याय हैं, जैसे अध्याय 14, धाराएं 217 और अधिनियम 2, अनुसूची 2। यहां पे अध्याय को 13 कर दिया, धाराएं उतनी हैं अभी, और अनुसूची 1। मुझे बताओ क्या बदलाव है। तो आप लोग बोलेंगे सर यहां पे बदलाव है, सिर्फ डेट वगैरह में तो आएगा भाई, 2088 अलग ईयर है और 2019 अलग ईयर है, ईयर्स में तो बदलाव आएगा। डेट वगैरह में कि कब पारित होता है, कब लागू होता है, उनमें तो परिवर्तन आएगा। लेकिन मेन रूप से क्या परिवर्तन है, ईयर थोड़ी दिखाना है कि ईयर बदल गया तो इसके अंदर का मामला भी बदल गया, वो तो नहीं बदला ना। तो मेन परिवर्तन क्या है कि अध्याय में परिवर्तन हो गया और इसकी अनुसूची के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये अनुसूचियों में दोनों में क्या है, देखो अध्याय जो परिवर्तित हुआ है, अध्याय वो हमारा 10वां अध्याय था और उसमें किसकी बात हम लोग कर रहे थे, मुआवजा की हम लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल सही है बात। और अनुसूची में जो परिवर्तन हुआ है, अनुसूची के अंदर, अनुसूची में जो परिवर्तन हुआ है वो सेकंड अनुसूची में हुआ है। और इसमें भी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मुआवजे की बात कर रहे थे, मुआवजे की हम लोग बात कर रहे थे, मुआवजे की हम लोग बात कर रहे थे। यानी कि इसको हटाता हूं, एक बार गलत लिखा गया। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मुआवजा की हम लोग बात कर रहे थे। तो मुझे बताओ यार, ये वाली चीज भी सेम है मुआवजा और ये वाली चीज भी सेम है मुआवजा, दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुआवजा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि 1988 से जब ये 1919 में 2019 में चेंज हुआ, तो ये जो अधिनियम है इसमें मुख्य रूप से जो बदलाव हुआ है, मुख्य रूप से जो बदलाव हुआ है, बदलाव जो हुआ है वो किसका हुआ है, वो मुआवजा को लेकर हुआ है। वैसे तो इसमें काफी सारी और भी चीजें हैं, जैसे मुआवजा है और उसके बाद में इसमें और भी बदलाव आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से किसका बदलाव हुआ है, मुआवजे का। आगे और अन्य बदलाव क्या है, जैसे जो आपके जुर्माने लगाए जाएंगे, उन जुर्मानों में लगभग आप लोग देखेंगे कि 5 से और 10 गुना तक बढ़ा दिया गया। क्या 10 गुना तक आप लोगों के जुर्माने हैं वो बढ़ा दिए गए। जैसे सामान्य आप लोग ट्रैफिक नियम का अगर पालना नहीं करते थे तो पहले आपसे 100 रुपए का जुर्माना लिया जाता था, अब सामान्य ट्रैफिक नियम्स के लिए भी 500 रुपए का जुर्माना लिया जाता है। तो यहां पे कितना गुना हो गया, 5 गुना होगा। लेकिन जैसे शराब वगैरह के लिए भी पहले 500 का जुर्माना, अब 10,000 का जुर्माना लिया जाता है, तो लगभग 20 गुना यहां पे हो गया, 20 गुना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपको जुर्मानों में 5 से 10 गुना की बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिलती है। एक तो ये मुख्य चेंज है 2019 में, और एक ये वाला मुख्य चेंज है 2019 में। तो अगर मैं एक चीज यहां पे समझाना चाहूं, कौन सी चीज, एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूं, तो ये वाली सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ो एक बार, सबसे नीचे वाली, क्योंकि ये वाली चीज अभी समझाने के बाद ही समझ में आएगी। देखो, सड़क दुर्घटना मुआवजे के दावों के मामले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के द्वारा तय किए जाते हैं। ये चीज मैंने यहां पे क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो बदलाव आपको देखने को मिलते हैं वो मुआवजे से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछा जा सकता है कि जो आपका मुआवजे से संबंधित जो विभाग है वो कौन सा है, तो आप लोगों को याद करना है मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण। क्या है, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण। ये इससे संबंधित विभाग है जो मुआवजे से संबंधित है, जो शिकायतें होती हैं उनका क्या करता है, संशोधन, या उनका क्या करता है, सॉल्यूशन करता है। बिल्कुल ठीक है बात। अब मुझे बताओ कि यहां तक आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, बताओ यार। आप लोग कमेंट नहीं करते, एक बार जल्दी से टेढ़ा करो मोबाइल को और कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई। जो भी चीज है ना वो बताओ मुझे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने बात करें, अनुसूचियों की बात हो चुकी है, 2 की 2 अनुसूचियां ये रही, ठीक है। धाराएं हमारी किस में आएंगी, इन्हीं अध्याय के अंदर आएंगी। तो अब मैं अध्याय बताता हूं, सॉरी एक सेकंड, अब मैं अध्याय आपको बताता हूं कि 14 अध्याय हैं, उनमें क्या क्या दिया गया है और इन 14 अध्याय में कौन कौन सी धाराएं आपकी दी जाती हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। इतना टफ जो चैप्टर है वो आप लोगों को इतना इजी करके समझाएंगे कि एक एक चीज देखो मेहनत करनी पड़ेगी इनके साथ में, क्योंकि ये चीजें सरल नहीं है। क्योंकि अभी सिर्फ 2 अनुसूची और 1 अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जब आगे 14 के 14 अध्याय होंगे तब इनमें कंफ्यूजन चालू होगा कि 140 क्या था, 142 क्या था और क्या इसमें दिया गया था, कब इसको हटाया गया है, और इसमें जो इससे संबंधित अध्याय कौन सा है, उस अध्याय का अर्थ क्या है, यानी कि विषय क्या था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता लगेंगी। बिल्कुल ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू प्रदीप। विकास एकदम मस्त बढ़िया भाई। सर जी ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट कभी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं हूं यार। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। तेरी नमस्ते अब हो रही है विकास है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, ऑल क्लियर, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाओ। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट देखो यार 2000, अगर मैं ये वाली बात करता हूं किसकी, 2088 की मैं बात करता हूं, तो यहां भी मैंने सेक्शंस वगैरह बताए, और 2019 की मैं बात करूं तो यहां भी मैंने सेक्शन वगैरह बताएं। तो इन सेक्शन की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो 14 अध्याय हैं, इन्हीं अध्यायों में ये धाराएं आएंगी। तो धारा हम लोग इन्हीं अध्याय में पढ़ लेंगे, और इन्हीं अध्याय में अनुसूचियां आएंगी, तो इनको हम लोग वापस से रिपीट कर लेंगे। तो अब चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों के सामने एक इंडेक्स में देता हूं क्या, कि इनमें जो 14 अध्याय हैं, इनमें भाई इनका वर्णन किस किस प्रकार से है, क्या क्या चीजें इनमें रखी गई हैं। सबसे पहले 2000 हम लोग बात कर रहे हैं 1988 की, ये याद रखना 1988 के तहत ये टेबल बनाई गई है।
वे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, वे 2019 के अनुसार, 19 के अनुसार, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 10वें अध्याय पे चलेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको हटा दिया गया है। ठीक है बात। अब देखें, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। बिल्कुल एकदम से मत देखो पूरी टेबल, एकदम से देखोगे घबरा जाओगे, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं पहले। बिल्कुल ठीक है भाई यार, गलती से मिनिमाइज हो गया था, लाइव सेशन बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुआ है दोबारा। हरीश, अरे कर ले प्रदीप, ऑल द बेस्ट गुरुजी, बिल्कुल बेस्ट। ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि यार 14 के 14 अध्याय होते हैं, तो बताओ 14 है कि नहीं, गिन के देख लो एक बार। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इन 14 अध्यायों में 217 धाराएं हम लोग पढ़ेंगे, 217 धाराएं। इसी के अंदर जो हमारी 5 धाराओं को इनएक्टिव कर दिया गया है ना, यानी कि धारा 140 से और 144 तक, ये 5 धाराएं ऐसी हैं, 5 धाराएं जिनको हटाया गया है। इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। इनके बारे में भी देखेंगे कि वैसे तो मैंने बता दिया मुआवजे से संबंधित है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि मृत्यु पर और विकलांगता पर इनको कैसे ट्रीट किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आता हूं, जैसे अध्याय को हम लोगों ने 14 भागों में बांटा, तो पहले अध्याय के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर आता क्या है, तो पहले चैप्टर के अंदर जैसे टोटल कितनी धाराएं हैं, टोटल 217 हैं। तो उन 217 धाराओं में से पहली और जो दूसरी धारा है वो हमारे अध्याय 1 के अंदर आती है। और अध्याय 1 का जो विषय है वो क्या है, अध्याय 1 का विषय है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका संक्षिप्त नाम, कि उसका नाम क्या होगा। जैसे बार बार संशोधन हो रहे हैं तो उसके नाम के बारे में, तो उसके नाम का नाम बताया जाता है। उसका विस्तार कहां कहां तक है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कुछ नियम है वो विशेष क्षेत्र पर ही लगाए जाएं, तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। और प्रारंभ यानी कि इसका जो स्टार्टिंग होती है उसको अध्याय 1 के अंदर बताया गया है। तो ये वाली चीजें आप लोगों के आते हैं। और इसमें क्या है, जैसे धारा 2 है, धारा 2, तो इसमें काफी सारी परिभाषाएं पूछी जाएंगी, परिभाषाएं आती हैं। तो आप लोग, अगर आपको यह दिया जाए कि अध्याय 1 में मोटर वाहन से संबंधित, मोटर वाहन से संबंधित धाराएं दी गई हैं, मोटर वाहन से संबंधित जो धाराएं हैं, धाराएं, मोटर वाहन से संबंधित धाराएं नहीं, एक सेकेंड, मोटर वाहन से संबंधित परिभाषाएं, क्या परिभाषाएं, मोटर वाहन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जैसे कौन सा व्हीकल्स है वो कैसा होना चाहिए, कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, जुगाड़ कैसे कहते हैं हम लोग। जैसे इसमें और भी परिभाषाएं हैं, गुड समैरिटन व्यक्ति की है, हिट एंड रन मामले की है, वो धाराएं आगे भी आएंगे। जैसे गुड समैरिटन व्यक्ति है 134A के अंदर आता है, आपके मुआवजे वाली जो धाराएं हैं वो 161 के अंदर भी आती है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे बारी बारी से। लेकिन जैसे इसमें कुछ परिभाषाएं भी हैं कि आपका व्हीकल्स कैसे कैसे व्हीकल्स होते हैं, जोर्डन वाहन किसे कहते हैं, जो जैसे मैक्सी कैब क्या होती है, ये सारे व्हीकल्स हैं आपके, LMV, HMV, इनके नाम वगैरह, इनकी परिभाषाएं वगैरह, वो सारी चीजें किसमें देखेंगे हम लोग, धारा 2 के अंदर देखने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है बात। इनको बारी बारी से एक एक अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक अध्याय को हम लोग पढ़ते चलेंगे। लेकिन ये एक साथ पूरा वर्णन आपके सामने है कि 14 हमें पढ़ने हैं, इनमें कौन कौन सी धाराएं हैं और इनमें कौन कौन सा वर्णन आपको दिया गया है। तो यहां पे अध्याय 2 के अंदर जो धाराएं हैं वो 3 से और 28 तक है। कितने तक है? 3 से और 28 तक। और इसमें क्या आता है, जो मोटर वाहन का ड्राइवर होता है उसके लाइसेंस से संबंधित जो सारे जो नियम हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, 3 से 28 में। कौन से नियम गुरुजी लाइसेंस से संबंधित? भाई लाइसेंस कौन जारी करेगा, लाइसेंस कौन बनवा सकता है, 18 साल का लाइसेंस कौन सा होगा, 20 साल पे कौन सा लाइसेंस बनेगा, अगर आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में है तो आपके लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होगी, 30 से 50 के बीच में तो लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होगी, 50 से 55 के बीच में है तो लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होगी, कौन सा व्यक्ति लाइसेंस नहीं बनवा सकता है, इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, इनको कब रद्द किया जा सकता है, वो सारे नियम
यानी कि अगर लाइसेंस का नाम आया तो लाइसेंस से जुड़े हुए सारे नियम, लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कितनी फीस वगैरह होती है, वो सारी चीजें हम लोग अध्याय 2 में देखने वाले हैं। उसके बाद अध्याय अगर मैं 3 की बात करता हूं, अध्याय 3 की, तो यहां पे 29 से और 38 तक आते हैं। इसमें जो हमारे कंडक्टर होते हैं और जो कंडक्टर के साथ, जैसे स्टेज कैरिज किसे कहते हैं, स्टेज कैरिज व्हीकल्स वो होते हैं जो सवारी ढोने का काम करते हैं। जैसे बस होगी ना, बस, इसका एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। जो बस है ना, बस एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रियों को ले जाती है। तो ये समझो कि स्टेज कैरिज एक यात्रियों को ले जाने वाला व्हीकल्स है, चाहे वो छोटा हो जैसे मैक्सी कैब वगैरह, और चाहे वो बड़ा हो, लेकिन वो सारे किसके अंदर आएंगे, स्टेज कैरिज के अंदर आएंगे। उसके बाद इसमें कंडक्टरों के लाइसेंस के बारे में है कि जो बड़े परिवहन के व्हीकल चलाएंगे उनमें बस कंडक्टर होंगे, तो उनके व्हीकल के बारे में, उनके लाइसेंस के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। अध्याय 4 क्या है, 39 से 165 तक इसमें धाराओं का वर्णन है, और इसमें मोटर वाहनों के पंजीकरण, यानी कि जो आप मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, भाई रजिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी आपके फोरम्स वगैरह होते हैं, सबका जिक्र इसमें किया गया है। उसके बाद में अध्याय 6 के अंदर 97 से 108 तक धाराएं हमारी आती हैं, और राज्य परिवहन के उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान है। राज्य परिवहन के उपक्रम कैसे, जैसे जो व्हीकल्स, देखो इसके अंदर तो कंडक्टरों के लाइसेंस है, तो इसमें व्हीकल की बात नहीं की गई है, इसको व्हीकल को जो चलाएगा उसकी बात हो रही है। और इसमें जो राज्य परिवहन के उपक्रम, जैसे राज्य सरकार अपनी अपनी अलग अलग बसें चलाते हैं, ठीक है, जैसे हरियाणा रोडवेज तो हरियाणा परिवहन निगम के तहत चलती हैं, राजस्थान रोडवेज राजस्थान परिवहन निगम के तहत चलती है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, तो ये सारे जो निगम हैं, ये राज्य सरकार के जो उपक्रम है, या राज्य सरकार जैसे कोई अलग सुविधा भी करती है कई बार, जैसे आप मतलब बताएंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। तो ये जो जितने भी उपकरण है वो किसके तहत आते हैं, जैसे राज्य की बसें, ये सारे उपक्रम राज्य सरकार के होते हैं, जिसमें राज्य सरकार, जैसे जिस भी ऐसी कोई भी कंडीशन हो, कौन सी, जिसमें आप लोग किराया वगैरह देते हैं और वो राज्य सरकार के खाते में जाता है, तो वो सारी चीजें राज्य परिवहन के उपक्रमों के अंदर आती हैं, ठीक है बात। उसके बाद जैसे अध्याय 7 के अंदर धारा 109 से और 111 तक है, और इसमें क्या बताया गया है, मोटर वाहनों का निर्माण, उपक्रम एवं रखरखाव के बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार के, जैसे कंपनीज वगैरह हैं, उन मोटर व्हीकल्स में निर्माण करेंगे तो वो क्या क्या नियम कायदे रखेंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मोटरसाइकिल है और उसमें 1300 सीसी का इंजन लगा दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब उनके निर्माण में क्या क्या सावधानी रखनी है, उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, रखरखाव के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीजें। अध्याय 8 के अंदर मैंने आपको बताया यातायात के कंट्रोल के बारे में है, तो 112 से 138 अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, तो इसमें यातायात के ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारी जो सबसे मेन धाराएं आते हैं, धारा 116, धारा 119 और धारा 129, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अध्याय 9 के अंदर धारा है वो सिंगल धारा आती है, कौन सी, 139वीं धारा, कौन सी, 139वीं। तो इससे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अध्याय 9 है तो लास्ट में 9 आएगा, तो आप लोग ऐसे भी, मैं आपको जब इसकी ट्रिक बताऊंगा तो आपको ये सारी चीजें याद है, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। यहां पे आप लोग बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत मत लेना। जैसे धारा 39 क्या है, 139 वो है अस्थायी रूप से भारत से बाहर जाने वाले या भारत के बाहर से आने वाले व्हीकल्स के बारे में कुछ प्रावधान है। तो नो से आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि नो मतलब नो एंट्री, नो एंट्री मतलब कि जैसे कोई दूसरे देश का व्हीकल भारत में आना चाहता है तो उसके लिए नो एंट्री है। इसका मतलब कि उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान बनाए गए हैं, अगर वो उनकी पालना करेगा तो ही हमारे देश में एंटर कर पाएगा। इस तरीके से मैं आपको ट्रिक वगैरह बताता रहूंगा, आगे टेंशन मत लीजिए। जैसे अध्याय 10 है तो इसको हटा दिया गया है। अब भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि धारा 140 से 144 किसके अंदर है, मोटर व्हीकल एक्ट के अध्याय 10 के अंदर आती है और इसे हटाया जा चुका है। अब हटाया क्यों गया है वो देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि कुछ मामलों में बिना त्रुटि के कारण, बिना त्रुटि
के दायित्व हैं, इसके बारे में दायित्व के बारे में बताया गया है, दायित्व के बारे में बताया गया है। यहां पे ये देख लेना, आपको जब भी आप लोग इसे देखोगे तो ये मिलेगा आपको, कुछ मामलों में बिना त्रुटि के दायित्व है। और त्रुटि क्या होती है भाई, कोई कमी तो होती है, कोई गलती तो होती है। तो मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, जो बुक बन रही है उसके अंदर ये लिखा है कि कुछ मामलों में, कुछ विशेष मामलों में बिना गलती के दायित्व है। ठीक है बात। उसके बाद हम लोग अगर अध्याय 11 की बात करते हैं तो धारा 145 से और 164 तक आती है, और इसमें तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध जो मोटर वाहनों के बीमा संबंधी जितने भी नियम होते हैं वो इसमें, जैसे आप लोग गाड़ी बेच देते हैं तो उसके लिए बीमा ट्रांसफर करवाना पड़ता है, नए व्हीकल्स ले रहे हैं बीमा पहले करवाना पड़ता है, तो वो सारे जो नियम है, क्योंकि जैसे इसके लिए एक अलग से ये अध्याय क्यों बनाया गया, क्योंकि भाई व्हीकल बहुत प्रकार के होते हैं और उसमें आपको पता है कई महंगे भी व्हीकल्स होते हैं, जैसे ओडी मर्सिडीज 2-2 3-3 करोड़ के व्हीकल आते हैं, तो उसमें उनका बीमा बहुत महंगा होता है। तो इसके लिए एक अलग अध्याय है जिसमें उनके बारे में बताया गया है, और सारे प्रकार के व्हीकल, मोटरसाइकिल से लेकर और चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। अध्याय 12 के अंदर 165 से 176 तक है, और इसमें दावा न्यायाधिकरण यानी कि मुआवजे से संबंधित जो चीजें हैं वो इसमें बताई गई हैं। अध्याय 13 के अंदर जो हमारे नियम वगैरह है, रूल्स वगैरह है, अगर उनका उल्लंघन कर देते हैं, जैसे अपराध वगैरह, धाराएं वगैरह और उससे संबंधित शर्तें वगैरह और जुर्माने वगैरह, वो सारी चीजें अध्याय 13 के अंदर बताई गई हैं। ये 177 से और 210 तक होता है। यहां पे देखो अपराध, दंड और प्रक्रिया लिखा गया है। तो प्रक्रिया में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक तो आपकी जुर्माने, कि क्या आपके ऊपर जुर्माने लगाए जाएंगे क्या प्रक्रिया के तहत, और एक आपकी सख्ती आती है इसमें कि कौन सी क्या क्या सख्ती का उपयोग आपके ऊपर किया जाता है। उसके बाद अध्याय 14 के अंदर यानी कि इसमें 211 से और 217 यानी कि जो बची कुची चीजें हैं मिसलेनियस टाइप में या विविध चीजें हैं, वो सारी चीजें, जैसे यहां पे प्रकीर्णन होता है, उसको हम प्रकीर्णन कहते हैं, मिश्रित या जो बची कुची चीजें या अन्य चीजों को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो यहां पे विविध और मिश्रित चीजों के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे 14 अध्याय हैं, जिसके ये टोटल धाराएं हैं 217, और इनसे संबंधित ये है। अब आपको ये ऐसे कैसे याद होने चाहिए, चुटकियों पे। पहला जो अध्याय है उसमें धारा 1 से 2 तक, दूसरा जो अध्याय है उसमें धारा 3 से 28 तक, तीसरा जो अध्याय है धारा 39 से 65 तक। इस तरीके से आपको कोई सा भी पूछ लिया जाए, अध्याय है 9 है 139, अध्याय 10 है वो आपका 140 से 144, अध्याय 13 है तो आपको पता होना चाहिए वहां पे 177 से और 210 तक होता है। तो इस तरीके से सारे अध्याय आपको एक एक एग्जैक्ट याद होने चाहिए, तब तो है मजा पढ़ने में। अगर आप पास होना चाहते हैं, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो करते रहो भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग 1-2 नंबर से रह जाओगे, लास्ट में जाके ये बोलोगे कि भाई कोई रह गए यार मोहन भाई, फिर मुझे दोष दो या अन्य टीचर जिनके पास आप पढ़ रहे हो उनको दोष दो। मेहनत में कमी सिर्फ आपकी में रहेगी, हमारी मेहनत में कहीं भी किसी क्लास में कमी है तो मुझे बताओ। नहीं है ना कमी? बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग ये समझो, ये इनको याद करो। मैंने आज इस क्लास के अंदर क्या क्या बताई है, मैंने इस क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक बताया है कि कहां से मोटर व्हीकल एक्ट की शुरुआत हुई, कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आया, उसके बाद में ये कब लागू हुआ वो भी आपको, वो जो डेट है 1903 की वो आपको याद होनी चाहिए। 1988 के व्हीकल में आपको क्या क्या चीज दी गई है, यहाँ पे जो धाराएं वगैरह, अध्याय वगैरह, चैप्टर्स वगैरह क्या क्या है, इनका संशोधन कितनी बार हुआ है, 19 में क्या क्या संशोधन बदलाव देखने को मिलते हैं, कब इन्हें जारी किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। उसके बाद 1920 में जो अध्याय चेंज हुए हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं उनको बताया है, और साथ में हम लोगों ने ये कुछ चीजें आप लोगों को समझाई, और फिर ये मैंने आपको बताया कि 14 जो अध्याय हैं वो आपके क्या हैं। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट क्लास इसकी नहीं हो सकती, और बाकी फिर आप लोगों की मर्जी है कि आप कितना मेरे से ये जो चीजें हैं वो समझ पाते हैं। और मैं बिल्कुल, देखो मैं भग नहीं रहा हूं क्लास के अंदर कि हाँ भाई बस इसको हटा दो यहां से, मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड में पड़े। आज हमें यह पता लगा कि अध्याय ऐसे होते हैं, धाराएं हमारी ये आते हैं, इनके अंदर वर्णन ऐसे किया गया है। तो कल हम पहले अध्याय को लेंगे इस क्लास के अंदर, और फिर इसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से दी गई हैं, कौन सी परिभाषा जो मैंने आपको बताई इसमें दी गई है, इसके विस्तार वगैरह के बारे में और इसके विषय के बारे में पढ़ेंगे।
बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल आप लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपकी जैसे कल आएगी और उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें आप लोगों की होने वाली हैं। और मैं ये कहता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट, भाई जैसी मैं ड्राइविंग की क्लासें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वैसे अगर कोई भी टीचर इतनी मेहनत कर रहा हो तो मुझे बता देना। कोई भी टीचर आपको समझाने पर इतना जोर दे रहा हो तो मुझे बता देना। आप लोगों को इसी क्लास के साथ इसके टेस्ट भी मिल जाएंगे, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगी, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको क्लास के बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस जो बना रहे हैं इससे वो क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ड्राइवर के बैच में आपको 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट भी स्पेशल ड्राइवर के मिल जाएंगे, मैथ के टेस्ट, रीजनिंग के टेस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके 100 टेस्ट। भाई इतना कोई नहीं करता है। प्राइस क्या है बैच की? 300-400 रुपए। आके देखो एक बार। अब जैसे ये 2 घंटे की क्लास है, कंप्यूटर भी चल रहे हैं, पैनल भी चल रहा है, लाइटें भी चल रही हैं, कैमरा भी चल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, तो ये मेहनत भी है और खर्चा भी है। और इसके साथ भी हम आपको एक अफोर्डेबल बैच दे रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? मेरे हिसाब से इससे बढ़िया बैच आपका नहीं हो सकता। सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं ड्राइविंग पार्ट का भी बैच लेके आता तो 499 रुपए में पिछली बार 6500 से ज्यादा बच्चों ने कोर्स लिया था, वो इस बार भी मैं कर सकता हूं। फिर भी मैंने आपको ये बैच लगभग किसी को 550 में ऑफर के तहत, कभी मैंने 480 में भी दिया है, कभी मैंने आपको 799 में भी ये बैच दिया है। 640 रुपए ये हमेशा भी आप लोग ले सकते हैं। तो इस बैच से बढ़िया बैच नहीं है। जो भी बच्चा आप लोगों की जानकारी में जेन्युइन तैयारी कर रहा है उसको बताओ कि यार भाई एक ही जगह से पढ़ लो, सारी चीजें, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जो प्रॉब्लम आएगी मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात करता हूं व्हाट्सएप पे। तो इसी चीजों के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूं, जैसे जो भी बच्चा जिसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो क्लासों से संबंधित, तो आप लोग इस बैच से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई ये जो नंबर है ना, इस पे आप लोग कभी भी कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप लोग व्हाट्सएप का भी यूज कर सकते हैं और इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे कॉल करने से पहले ये पूछते हैं कि भाई मैं कॉल करूं या नहीं करूं। भाई हम लोग यहाँ पे कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, हम आपके सिर्फ टीचर हैं। और जैसे टीचर एक ऑफलाइन में क्लास में बच्चा डायरेक्ट टीचर से पूछ लेता है कि सर मेरे को ये चीज बताओ, तो यहां पे ये नंबर है डायरेक्ट पूछने के लिए बस। और इतने सारे कॉल, आप लोग सोचो यार इस बैच को कितने बच्चों ने परचेज करा है और कितने लोगों के मुझे कॉल उठाने पड़ेंगे। फिर भी मैं ये चाहता हूं कि मेरे से संतुष्ट होना चाहिए बच्चा, जिसने मुझे 400-500 रुपए भी दिए हैं, वो संतुष्ट होकर चले। बिल्कुल। तो इस बैच को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा मतलब आप लोग फैलाओ, लोगों को बताओ कि यार वास्तव में जेन्युइन चीजें हैं और बिल्कुल अपडेट के साथ में आपको चीजें मिल रही हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार की गलतियां भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो यार गलतियों की तो हमारी पिछली बुक में भी काफी सारी मिस्टेक है, आप लोगों ने देखा। लेकिन इस बार जो बुक आ रही है कोई एक गलती बता के दिखा देना। चलिए फिर इसमें यहीं पे वो करते हैं, इस क्लास को खत्म। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।